तो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल राठौर सर की क्लासेस में। और आज मैं आप लोगों के समक्ष सी टेट पेपर वन का मतलब क्या हुआ कि जो प्राइमरी के लिए है, जीरो से पहली से लेकर पांचवी कक्षा तक का, जो कि सेकेंड शिफ्ट में हुआ था इवनिंग टाइम में, है ना। ये कब का है? तो ये तारीख का है 8, जो 8 तारीख को पेपर हुआ था उस दिन का ही, 8 फरवरी के दिन का, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को बोला था कि आपको सबको विदित है कि सीजी टेट का क्या आ गया है, आंसर की आ गया है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग उसको बहुत अच्छे से मिलाए होंगे और सभी लोगों का बढ़िया से नंबर आ रहा होगा। कुछ 2-4 नंबर से, ज्यादातर अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनका 2-3 नंबर से क्या हो गया होगा, थोड़ा सा मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको मैं बोला था कि कमेंट करिएगा। कमेंट एक दो जने का ही आया, बाकी लोगों का कमेंट आया नहीं, है ना। तो जो भी सफल हुए असफल हुए सफलता सफलता ये सब जीवन के, है ना, एक पार्ट ही है। तो अभी मैं सी टेट का आपको कराऊंगा। आप लोग बड़े ही इत्मीनान से क्या करेंगे, मैं एक एक चीज को डिस्कस भी करूंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को ट्रीट करना था, और क्या ये क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा ना आते हुए भी करना था, और सही आंसर तक कैसे पहुंचा जाता है, और किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, और एक बार में देखिए। बार बार बोल रहा हूं, वीडियो को एक बार में देखिए। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो एक साथ हर चीज को कनेक्ट करके पढ़ाता हूं, और कोई भी पढ़ाते हैं तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट मिल नहीं पाएगा, तो शायद आप भी फिर उस हिसाब से संतुष्ट नहीं होंगे। तो जो मेरे को मिलना चाहिए वो भी मेरे को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बिना अब लेट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, मैं पूरे प्रश्नों का हल कराऊंगा, तो शुरू करते हैं। ये ई सेट है भाई, सेट कौन सा है मैं एक बार देख लेता हूँ। ई सेट हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम सीडी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों, इसको नीचे कर लो क्या, नहीं ऊपर ही ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों का क्या करना है आपको, देखिए। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। सबसे उपयुक्त विकल्प तो क्या पूछ रहा है? प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियां खाली स्थान और सहज अनुमान को खाली स्थान करना चाहिए। तो देखिए, सहज अनुमान को, पहली बात बच्चे हैं, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं कि हम बच्चे को कभी भी गलत नहीं मानेंगे। इस बात को आप एकदम गांठ बांध के रख लीजिएगा कि बच्चा को कभी भी हम गलत नहीं मानेंगे। कुछ भी होता है वो कमी किसमें होगा, हमारे में। बच्चा को हमको कभी भी गलती नहीं निकालना, चाहे वो कितना भी गलती करे। ठीक है, ऐसे मान के चलना है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दिया, हतोत्साहित करेंगे। हतोत्साहित करेंगे क्या? हतोत्साहित शब्द खुद में क्या है, गलत है, तो हतोत्साहित नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हतोत्साहित करेंगे। और यहाँ पे क्या देखो, अवहेलना करेंगे लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आप कुछ भी नहीं जान रहे थे, ऑप्शन को हम पढ़े भी नहीं, लेकिन इसका आंसर निकल रहा है। बिल्कुल एक एक बात को बढ़िया से आप समझिएगा, आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा और नेक्स्ट टाइम में गलती नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वन। कि क्या करेंगे, हम उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उनको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, देखिए क्या आ गया, हाथ और आंख के तालमेल। आपको सबको पता है हाथ क्या है, गति करने वाला है, और आंख क्या है, सूक्ष्म पेशी वाला मोटर है। तो देख क्या बोल रहे हैं, हाथ और पैर का संबंध भाषा से है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। हाथ पठन से है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। गुड़ज से है क्या? नहीं है। क्यों? गुड़ज वाले को डिस्कैल्कुलिया, पठन वाले को डिसलेक्सिया, भाषा वाले को डिस्फेसिया। इसमें बच्चा क्या है, डिस्फेसिया में ध्यान दीजिएगा। डिस्फेसिया में बच्चा क्या नहीं कर पाता है अच्छे से, मतलब बात करते समय ना पूरा कॉन्फिडेंस से बात नहीं करता, अटक अटक के बात करता है। डिस्फेसिया मतलब थोड़ा awkward अपने आप को फील करता है ना, मतलब झिझकता है कुल मिला के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो आगे बढ़ जाएं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सबको पता है कि विकास और वृद्धि में अंतर। ऐसे कभी होता नहीं है कि विकास से प्रश्न आए और वृद्धि से प्रश्न आए। विकास और वृद्धि एक ऐसे टॉपिक है जिससे प्रश्न आना ही आना है 100%। तो सबको पता है कि गुणात्मक होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों मिलके कौन बनता है, कौन बनता है? तो विकास बनता है। ठीक, इसी बात को पकड़ के रखिएगा। देखो, विकास बिना किसी पैटर्न, भाई बिना किसी पैटर्न के कैसे होगा बताइए? तो अनियमित भी लिख दिए है तो बिल्कुल गलत।
इसको पढ़ लें क्या, विकास बहुआयामी बहुदिशात्मक, अभी इसको मान के चलते हैं कि ठीक है। विकास वृद्धि का पर्याय, अरे पर्याय का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के समान हो जाना, तो क्या वृद्धि और विकास समान है, ये तो किसी भी हालत में नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, देखिए विकास एक सरल प्रक्रिया है और एकात्मक प्रक्रिया, एकात्मक प्रक्रिया है क्या, एकात्मक का मतलब एक दिशा की तरफ, सब कुछ मोल जोल के एक। तो आप खुद बताइए, विकास जब होगा तो आपका शारीरिक विकास अलग होगा, मानसिक विकास अलग होगा, ठीक है, साइकोलॉजिकल विकास अलग होगा, समझ में आ रहा है। तो ये एकात्मक नहीं है, और सरल तो कोई भी प्रोसेस सरल है ही नहीं, ना तो समाजीकरण की प्रक्रिया सरल है, ना विकास की प्रक्रिया सरल, ये सब जटिल प्रक्रिया के समय लगता है। देखिए इसका ऑटोमेटिक आंसर क्या हो जाएगा, विकास क्या है, बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। क्या होगा, विकास क्या होगा, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल, ये अपने आप में सकारात्मक वर्ड है, इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको सपोर्ट करके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विकास से फिर से आ गया। विकास का जो क्रम होता है ना, उसके दो हैं, एक क्या होता है शीर्षाभिमुख, आप सबको पता होगा कि ऊपर से क्या होगा, सिर होगा ऊपर, ऊपर क्या होगा सिर, और इधर क्या होगा पैर। तो विकास का जब क्रम इधर से इधर चलता है तो एक क्रम में चलता है, एक क्रम में चलता है और व्यवस्थित चलता है। और एक क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेफालोकॉर्डियल, और इसको क्या बोलते हैं, जो इधर से इधर जाता है बॉडी के बीच वाले हिस्से से अगल बगल इधर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं, चलिए। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या होगा, एक से अधिक आयाम, एक से आयाम तो सही होगा, सही बात है, लेकिन इसको हम सही मानेंगे नहीं। असतत रूप तो बिल्कुल गलत, रैखिक तो बिल्कुल गलत। ये क्या होता है, व्यवस्थित होता है और सीक्वेंस में होता है, ऑर्डरली होता है और सीक्वेंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। चलिए आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, ऑटिज्म से आ गया। ऑटिज्म से बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा, ऑटिज्म का मतलब क्या है, उसको क्या है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए, जहां पे वो रोज आना जाना करे, खुद से अपना रोज का उसका देखा हुआ हो, वो पर्यावरण उसको चाहिए, है ना। सबके बीच में थोड़ा सा अच्छे से फील हो, नहीं कर पाता है। तो क्या हो जाएगा, अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है। सख्त अनुशासन नहीं, निरंतर नेत्र नहीं, वो बात आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, तो ये गलत हो जाएगा। किसी भी दृश्य सामग्री को प्रयोग से बचना, किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री से प्रयोग से बचना, ये भी गलत बात है। क्या करेगा वो, अनुमानित दिनचर्या बनाए रखता है। अनुमानित मतलब जो कि लिखा है, देखिए, मेंटेनिंग अ प्रेडिक्टेबल रूटीन, जो कि उसका क्या हो, रोज का रूटीन हो, जिसको वो जान सके उस तरीके का। तो पहला हो जाएगा इसका आंसर। छठवां क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रामाणिक शिक्षण कार्यों का उदाहरण, देखिए प्रामाणिक शिक्षा बोला है, क्या बोला है, प्रामाणिक शिक्षा। और कैसे भी शिक्षा हम बच्चे क्या करेंगे, रचनात्मक रखेंगे, बच्चे को केंद्र में रखेंगे, बच्चे गलती नहीं निकालेंगे, हम ऐसे काम करेंगे कि बच्चा का सर्वांगीण विकास हो, मानसिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, और भावात्मक विकास भी हो, इमोशन के बारे में उसका ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करने, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रमाणिक। उसके बाद क्या लिखा, परिभाषाओं का एक वर्ग, देखिए याद करना तो अपने आप में निगेटिव है, पाठ तथ्य तो याद करना ये तो एकदम निगेटिव है, नोटबुक से उत्तर कॉपी करने, ये तीनों गलत हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। 7वां नंबर देखिए, दूसरों के साथ संवाद ना करने के इरादे से खुद से जोर जोर से बात करना, बचपन में क्या होता है, बचपन में क्या होता है, ये कॉमन बात है। क्या करता है बच्चा, खुद से बात करता है, इसको क्या बोलते हैं, सामान्य बात है, और प्राकृतिक नहीं, प्योर है, असामान्य नहीं है, गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कौन सा ऐसे प्रश्न के उदाहरण जिसमें बच्चा क्या रचनात्मक, देखिए रचनात्मक शब्द आ गया तो बच्चा एक्टिव रहेगा, उसको क्यों, कैसे, किस तरीके से बनेगा, कैसे सोचने में मजबूर करेंगे, वो सब क्वेश्चन चाहिए इसको। तो संज्ञा के विभिन्न प्रकार में तो नाम बता देगा, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य, हाँ सापेक्ष में, संदर्भ में समझाएंगे, और वो देखिए यहाँ पे आगे कैसे लिखेंगे, उसको डायरेक्ट नहीं बता देंगे, है ना। संज्ञक परिभाषा ये तो याद करने वाली बात होगी, प्रकार याद करने वाली, पहचान तो हाँ, आप वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करते हैं, तो कर्ता का पहचान करने से इंडिविजुअल की बात हो रहा है बहुत सारी में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट को फिर से कैसे लिखें, दोबारा कैसे लिखेंगे, तो ये सही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ जाए, 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र
किसका? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या बोलते हैं? देखिए समीपस्थ को क्या बोलते हैं? देखिए इसको बोलते हैं जेड, एक होता है जेडपीडी, क्या बोलते हैं इसको? देखिए वाइगोत्स्की का आपको एकदम क्लियर समझा देता हूं, अपने वीडियो में समझाया भी था, एक बार और समझा देता हूं। देखिए ये क्या है? कोई घेरा है, ये क्या है? तो और घेरा है, ये क्या है? तो और घेरा है, और एक इसका होता है बियॉन्ड। देखिए यहाँ कोई चीज है, बच्चा है यहाँ पे, ये क्या करेगा? सीखेगा। कितना सीखेगा? इतना सीखेगा, ठीक है। मान लीजिए खुद से सीखा, फिर ये कितना सीखा? किसी के मदद से सीखा, और फिर उसके बाद क्या है? ये उसके बाद यहाँ से ज्यादा बाहर वो जा नहीं सकता। मतलब वो कहाँ तक सीख सकता है? किसी की मदद से और स्वयं। तो स्वयं तो सीखेगा तो यहाँ तक, और मान लीजिए किसी की मदद भी ले लिया तो कहाँ तक सीख गया? ये, तो यही क्या होगा? जेडपीडी। देखिए ऊपर में लिखा होगा जेडपीडी। जेडपीडी को क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेसिमल, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेसिमल, है ना। तो वो कहां तक सीख सकता है? तो दूसरे की सहायता से जहां तक वो सीख सकता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। और इससे बाहर का क्षेत्र को क्या बोलेंगे? जहां वो सीख नहीं सकता तो क्या बोलते हैं? दूरस्थ विकास का, दूरस्थ विकास का क्षेत्र। क्लियर हो गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसकी सहायता से तो कभी हासिल नहीं, 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 ये बिल्कुल गलत है। संभावना नहीं, 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 संभावना को लेके चलते हैं भाई। वो परीक्षा पास करने के लिए, ग्रेड प्राप्त करने के लिए नहीं, ये नहीं। छात्र जिस कौशल या ज्ञान की स्तर पहले से ही महारत हासिल नहीं, पहले से नहीं करेगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा? स्तर जो एक छात्र मदद की सहायता से, देखो क्या लिखा है, मतलब मदद का मतलब क्या हो गया? एमटीओ से। किससे? एमटीओ से, मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि, देखिए रचनात्मक मूल्यांकन है तो रचनात्मक चीज ही है। रचनावादी जब होगा कोई बच्चा तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बात करेगा। उसको मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव और फिजिकल डोमेन की बात करेगा ही करेगा। विकास की शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास का बात तो करेगा ही करेगा, और बच्चा एक्टिव रहेगा। तो क्या बोल रहा है? रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि क्या होगा? गुणात्मक, मन, पक्षपाती और व्यक्तिपरक। बिल्कुल गलत बात है, व्यक्तिपरक नहीं है भाई। मूल्यांकन के प्रकार शिक्षार्थियों को शामिल, यही सही आंसर हो जाएगा। प्रतियोगिता गलत बात, सही केवल मात्रात्मक नहीं, दोनों का देना है इसको, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2। 11 में चलते हैं, तो समय ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये देखिए, गढ़ी वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक अवसर प्रदान करता है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि देखिए समझ में गढ़ी वर्तनी, इंग्लिश को देख लीजिएगा, और कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील, बिल्कुल सही बात है, गतिशील होना चाहिए। दोनों सही है भाई, कथन और कारण भी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया? तो पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया, तो इसमें देखिए एक ऑप्शन यहीं पे दिख रहा है, रटना। तो रटना नहीं होगा, बाकी स्पष्टीकरण करना, सवाल पूछना और पूर्वानुमान लगाना सब कुछ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी समस्या समाधान विधि, प्रभावी समस्या समाधान विधि बाधा डालता है जी, बाधा डालता है। तो कौन सा बाधा डालता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग तो बाधा नहीं डालता है। तो मजेदार बात है, करना चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग। बच्चे को ऐसे प्रश्न पूछिए तो दिमाग को कई प्रकार सोचने के लिए मजबूर कर दे, नए नए चीज को बताएं। वो एनालॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल सही है भाई, एनालॉजी लगाएंगे तभी तो। और कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये तो बिल्कुल सही, कॉन्सेप्ट और धारणा बनाएंगे। लेकिन ये क्या लिखा है? रिस्पॉन्स सेट, रिस्पॉन्स सेट नहीं, ये गलत है। अनुक्रिया समुच्चय ये। चौथा देखिए कौन सा नंबर है? 14 नंबर का है। 14 नंबर को पढ़िए, 14 नंबर को पढ़िए। क्या बोल रहे? सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। बिल्कुल सही बात है, सामाजिक, क्योंकि समाज के अंतर्गत माता पिता, स्कूल, ये सब आ जाते हैं। क्या होता है? माता पिता भी आ जाते हैं, आसपास के पूरे सब लोग आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? सीखना हमेशा सामाजिक वातावरण में होता है। जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जाता। सही बात है। जो आप साइकिल चलाना सीख गए हो तो क्या उसको कुछ ऐसे करके आपको भुलवा देंगे? नहीं भुलवा सकते, वो याद ही रहेगा। ये दोनों क्या है? कथन और कारण सही है, और दोनों की व्याख्या करता है जी, नहीं करता है नहीं, ये करता है भाई। क्यों नहीं हट रही? ठीक है, चलिए
15 क्वेश्चन क्या बोले, महारत लक्ष्य उन्मुखी मास्टरी गोल ओरिएंटेड बोलते हैं। महारत लक्ष्य उन्मुखी करने वाले बच्चे छात्र क्या होते हैं, मास्टरी गोल ओरिएंटेड स्टूडेंट क्या होते हैं ये। देखिए डर और शर्म वो सब नहीं, पॉजिटिव लेना। सफलता से बचने के लिए बिल्कुल गलत, डर और शर्म से बिल्कुल गलत। दूसरे को प्रभावित करने के लिए उच्च शिक्षा तय, प्रभावित नहीं, अपने लिए यथार्थवादी रियल चीज के लिए, किसके लिए, रियल चीज के लिए। 60 नंबर क्या बोल, ध्यान न्यूनता। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने भी देखने की कोशिश की है इधर उधर से। ध्यान न्यूनता की क्रियाशीलता का विशेषता क्या है, तो ऐसे मेरे को लगता है कि देखिए मिजाज में उतार चढ़ाव ये सही है, और ये आवेग में परिवर्तन का सिलसिला ये भी सही है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, उच्च स्तर का अवसाद और मिजाज। तो मैं इसको देखिए आवेग तो इसमें भी आएगा मिजाज में, तो मैं इसका सही आंसर लूंगा 3। हो सकता है इसका आंसर 4 भी हो, है ना। तो उसके ऊपर अभी हम लोग ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे। समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम, तो समावेशी कक्षा में पाठ्यक्रम कैसे होगा भैया। अच्छा तो पहले ये बता देता हूँ समावेशी किसको बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन ये उतना इजी है नहीं भाई। देखिए क्या है ये समावेशी। समावेशी का मतलब यह है कि हर वो अंतिम से अंतिम व्यक्ति जो जिसको हर वो सुविधा प्रदान हो, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी जाति लिंग भेदभाव वाला हो, लेकिन अपन को उस अंतिम व्यक्ति तक भी हमको क्या करना है, हर एक चीज को उनके तक पहुंचाना है। यही क्या है, शिक्षा को पहुंचाना है। तो कैसे होगा सर इसमें, तो क्या होगा, देखिए समाज से समावेशी शिक्षक मतलब यह है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, है ना, विकलांगता के उसमें भी आते हैं कुछ लोग, विकलांग बोल दीजिए या दिव्यांग बोल दीजिए, दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, सॉरी विकलांग नहीं बोलना चाहिए। किसी को ये आंख में प्रॉब्लम है, किसी को कान में प्रॉब्लम है, किसी को, लेकिन हम क्या करेंगे जब अपने स्कूल में उनको सबको एक साथ बैठा के ही पढ़ाई कराएंगे, वही क्या है समावेशी शिक्षा। तो आप खुद सोचिए ना जी, जहाँ पे थोड़ा सा कमजोर है, मतलब उसका मान लीजिए कान कम सुनाई दे रहा है, उसका आंख में थोड़ा दिक्कत है, कम देख पा रहा है, उसके लिए सब एक बराबर तो आप निर्देश दे सकते हैं, शिक्षा तो देंगे, सबको गणित पढ़ाएंगे, सबके लिए पढ़ाएंगे, लेकिन आप एक प्रकार निर्देश देंगे क्या कि सबको ये करके लाना है तो लाना है, नहीं, हम क्या करेंगे कुछ ना कुछ उसको रिलैक्स देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, निर्देशन तो विभेदित होगा, निर्देशन तो क्या होगा विभेदित होगा, लेकिन पाठ्यक्रम मानकीकृत नहीं होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा लचीला होगा, क्या होगा पाठ्यक्रम लचीला, लचीला और विभेदित पाठ्यक्रम होना चाहिए। चलिए क्यों, क्योंकि अलग अलग बच्चे हैं तो उनको अलग अलग हिसाब से निर्देश दोगे ना, अगर पाठ्यक्रम लचीला नहीं होगा तो उन लोग कहाँ उसमें एडजस्ट कर पाएंगे, जो कि थोड़ा कमजोर है। आवाज आ रहा है क्या, आ रहा है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि खाली स्थान विकास के उस समय संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन के इससे नुकसान को होता है ना। आप लोग सबको जानते हो, छोटा जब बच्चा संवेदनशील अवस्था में रहता है तो अगर उसके साथ कुछ घटना घट जाए तो वो बहुत जीवन भर उसको क्या है फिर उसका असर उसमें दिखाई देता है। राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर। देखिए विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, शैशवावस्था प्रारंभिक बचपन के दौरान, हाथ और पैर यहाँ भी आ गए, देखिए वहां भी था, यहाँ भी हाथ और पैर की तुलना में टांग और बांह तेजी से बढ़ते हैं तो क्या हो गया बीच से अलग अलग तरह में बता ना, अगर ऊपर से लेके नीचे आता है तो शीर्षाभिमुख, और ये क्या हो रहा है बीच से लेके अगल बगल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा समीप दूरा अभिमुख। इसको अंग्रेजी में क्या बोलो, प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हाथ पैर को बात किया गया है। निम्नलिखित में समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता को प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए जेंडर मतलब क्या होता है, जो समाज बनाता है। लड़की लोग खाना बनाने के लिए होते हैं, लड़की लोग गणित में कमजोर होते हैं, है ना, लड़की लोग कुछ भी बात बोल दो तो रोने लगते हैं, लेकिन लड़का लोग तो बड़ा हार्ड दिल का होते हैं, है ना, वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा बात में नहीं। ये सब कौन बनाया है, समाज बनाया है। तो क्या बोल रहे हो, कम करना है, आपको कम करना है तो क्या करोगे, देखो बच्चों में विविध जेंडर भूमिकाओं को परिचित कराएंगे, हाँ कराएंगे, मतलब जैसे महात्मा गांधी करा लीजिए तो दुर्गावती करा लीजिए, है ना, ऐसे तरीके से उधर लक्ष्मीबाई कराए थे तो नाना साहब करा लीजिए। अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने का, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। मैं भी एकदम ना थकावट हो, क्योंकि रात को भी मैं बहुत जग गया, बॉडी का साथ नहीं दे रहा है, इसको तैयार करने में 3-4 घंटा लग गया, इसलिए बड़ा आराम से हम लोग कर रहे हैं। टाइम कितना हो गया अभी, 19 मिनट तो हो चुका, कम से कम 1 घंटा का तो क्लास होगा भाई, तो स्पीड करें क्या, ठीक है। यह मान लेना नहीं, हम पहले से कोई चीज मानेंगे ही नहीं, बच्चों को पारंपरिक जेंडर नहीं, पारंपरिक नहीं, पारंपरिक में तो पहले से ही मान रखे हैं उन लोग, लड़की कमजोर होते हैं लड़का, तो हम पारंपरिक वाले गलत मानेंगे, यह मान लेंगे वाले को गलत मानेंगे। बच्चों को जेंडर विशिष्ट सामग्री, जेंडर विशिष्ट नहीं, जेंडर सामान्य,
हम क्या करेंगे, जेंडर से स्पेसिफिक नहीं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, जेंडर सामान्य सामग्री देंगे, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। 21 देखिए, सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है। सार्थक अधिगम का मतलब क्या हो गया, सही सीखना। निम्नलिखित कौन सा महत्वपूर्ण है, तो देखिए प्रतिस्पर्धा, ये बिल्कुल गलत है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये बिल्कुल गलत है। भावात्मक सही है, और करने और प्रयोग तो बिल्कुल सही है। 1 और 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अजर्सन रीजन क्वेश्चन बहुत आए थे। शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारा संकेत और आलंबन हाँ देना चाहिए, है ना। ये देखिए, इसको बता देता हूँ, ये पाड़ोई है, इसके फोल्डिंग, ये कौन है, वाइगोत्स्की दिए हैं। वाइगोत्स्की कौन दिए हैं, तो वाइगोत्स्की क्या क्या दिए हैं जी, तो एक दिए हैं इसके फोल्डिंग, इसी को बोलते हैं पाड़, इसके फोल्डिंग, क्या है ये, इसके फोल्डिंग। और दूसरा क्या दिए हुए हैं, एमकेओ, क्या बोलते हैं इसको, एमकेओ। और फिर एक क्या होता है, जेडपी डी। इतना सारा भी अगर शब्दावली आप इसे संबंधित कर लिए। और एक होता है सामाजिक, क्या होता है, सामाजिक और परस्पर संबंध, क्या होता है, परस्पर संबंध। ये सब किसमें आएगा, वाइगोत्स्की में आएगा। तो इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा। पाड़ के रूप में ये तो बात सही है, लेकिन देखिए जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग नहीं, एमकेओ की बात कौन करता है, लियो बाइबिल। तो इसका 1 सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर से अजर्सन रीजन क्वेश्चन आ गया। एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वो पहले से जानते हैं उसको सम्मान, हाँ बिल्कुल सही बात, उसका हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। समानता और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी समझना, ये सब सही है और इसका कथन कारण भी सही है। बाहरी प्रेरणा आपको सबको पता है, ये भी पता है ना कि सब कुछ मैं बहुत 2 ही वीडियो डाला हूं जी, आप यकीन मानिए उन पिछले दोनों वीडियो को आपको एकदम रट डालना है, उसको रट डालना है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से शायद ही क्वेश्चन बाहर जाए, और जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का वेटेज आप देख लीजिए, 6 से 10 क्वेश्चन तक आता है, 5 से 6 क्वेश्चन तो आता ही है। देखिए तो देखिए, ये सब बता दूं, बाहरी प्रेरणा का मतलब क्या होगा, हम दूसरे को दिखाने के लिए, प्रलोभन के लिए, किसी चीज को पाने के लिए जब हम मेहनत करते हैं, मैं नौकरी कर रहा हूं तो ये क्या इंटेंसिक है, नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा इंटेंसिक है, मेरे को रुचि है इसमें। अभी मैं कल आज सुबह 5:30 बजे सोया हूँ, अब फिर देखिए स्कूल में हूँ अभी, और उसके बाद मैं फिर से भी, और फिर से शाम को आपके लिए तो क्लास डालूंगा। बोला था ना कि रेगुलर क्लास चलेगा, रेगुलर आपको शिक्षक के लिए, टेट के लिए, नॉर्मल जहां भी ये गणित आता है, विज्ञान आता है, सामाजिक विज्ञान आता है, उनके लिए आपको कहीं भटकना, सीडीपी आता है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं। मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर कहीं आप मेरे से जुड़े रहे, इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, एकदम मेरे से लिखवा के रख लीजिए कि आपका शिक्षक भर्ती कोई नहीं रोक सकता। मैं लेक्चरार की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ग 3 की बात कर रहा हूं और वर्ग 2 की बात कर रहा हूं, क्योंकि लेक्चरार क्या हो जाता है, विषयवार हो जाता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत है। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ये मेरा एकदम दावा है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। आप मेरे इनको देखिए, मेरे पढ़ाने को देखिए, और ये मैं जो करा रहा हूं उसको देखिए, उन बातों को ध्यान रखिए। मैं कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, कंटेंट का किस तरीके से हम यूटिलाइज करके अपने आंसर तक पहुंचेंगे, कम चीजों में ज्यादा चीज तक कैसे हम लोग हिट कर सकते हैं, वो मेरा मेन टारगेट है। क्या है वो मेरा मेन टारगेट है। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को लंबा है छोटा नहीं, आप अगर पढ़ने के लिए कूद गए हैं तो छोटा बड़ा नहीं देखिएगा, आप 1 घंटा दिन में निकालिए, उसके सिवा आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उस नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, इसको तो एकदम पी जाना है जो जो प्रश्न आया है, क्योंकि इन्हीं में से रिपीट होगा क्वेश्चन। देखिए ये क्या होगा, बाहरी प्रेरणा और आंतरिक। देखिए आंतरिक प्रेरणा में क्या होगा, आपका रुचि होगा, आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगा किसी दूसरे चीज को। देखते हैं आखिरी वाले में, इनाम ये गलत, स्वीकृति दूसरे की बिल्कुल गलत, पुरस्कार बिल्कुल गलत, तो यह आ जाएगा व्यक्तिगत संतुष्टि, ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाएगा 2। इतना सरल प्रश्न आता है। देखिए अभी कथन क्या बोल रहा है, बच्चे में रचनात्मकता को पोषित करने पर उनके चिंतन मनन के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो लोग फेस करेंगे, खुद से क्या करेंगे, उसका अनुभव लेंगे और सीखेंगे। रचनात्मक बच्चों को कुछ नया सीखने की और खोजने की क्षमता है, और बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता, दोनों सही है, और कथन कारण दोनों भी सही है, तीसरा हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, आवाज नहीं आएगा बताइएगा। 26 नंबर प्रश्न क्या, थोड़ा जल्दी करता हूं। पियाजे के अनुसार कौन सा समायोजन का सिद्धांत है। देखिए इसमें भी बड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें आयोग कौन सा आंसर लेगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक बच्चा अतिरिक्त पहियों के साथ साइकिल चलाना, इसमें कोई नया अतिरिक्त पहिया होता है कुछ पहले से,
बच्चा पहली बार अपने जूतों को बांधना सीखता है, पहली बार वाले बात में समायोजन का कोई रोल नहीं है। बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है। देखिए ये वाला एक तो ऑप्शन है और इसको पढ़िए। एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों क्या हैं, जानवर हैं। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आंसर लगभग लगभग सेम है। देखिए बच्चा परिचित वस्तु मतलब स्कीमा उसके दिमाग में पहले से था और नया शब्द सीख गया, तो ये आंसर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे, एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों क्या हैं, जानवर हैं। देखिए तो यहाँ पे दो स्कीमा बन रहे, एक कुत्ता के लिए एक बिल्ली के लिए। तो ये दोनों में मैं किसको लूं? अभी मैं ले रहा हूं तीसरे को। इसका आंसर क्या होगा वो तो आंसर की बताएगा, लेकिन अभी मेरे हिसाब से तीन सही, क्योंकि यहाँ पे देखिए न्यू शब्द लिखा हुआ है और स्कीमा में न्यू शब्द ऐड करना ही क्या होता है, समायोजन होता है। चलिए आपको जानना क्या है इसमें से कि क्या इसको उत्तर जानना है? सर नहीं, इसका उत्तर तो आप लोग मिलाएंगे, एक दो नंबर ऊपर नीचे चलेगा। आपको जानना क्या है कि क्या जानना है कि अगर न्यू वर्ड बना है या न्यू स्कीमा जनरेट हुआ है तो हम किसमें चले जाएंगे, समायोजन। मेरे वीडियो में एकदम डिटेल से समझाया हुआ हूं, एकदम डिटेल से, और इसी कुत्ता बिल्ली को उदाहरण लेके समझाया हूं भाई, तो ध्यान दे। और वही सेम टू सेम आया है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 3, मैं अभी मान रहा हूं। 27 नंबर क्या हो जाए, क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी कर लेना? इस सवाल के जवाब 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया कि ऐसा गलत, यह करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता सजा मिल सकती है। देखिए सजा मिल सकती है, बात कर दिया। और ये बात किसका कर रहा है? कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत। देखिए यहाँ पे नैतिक सिद्धांत लिख भी दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के। तो आपको सबको पता है कि ये जो बच्चा छोटा है, भी यहाँ पे क्या लिख दिया है? 4 वर्ष। क्या लिख दिया है जी? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष किसमें होगा? बच्चा पहले स्टेज में रहता है तो 4 से 10, अब फिर मान लीजिए 10 से 13 14 तक जो भी लेना है ले लीजिए, और उसके बाद 15 से लेकर 19 के लगभग में उसमें ले लीजिए। तो 4 वर्ष का किसमें आ जाएगा? 4 वर्ष का कितने आ जाएगा? पूर्व परंपरागत में। किसे आ जाएगा? पूर्व परंपरागत में। यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है? लगे रहिए, हार नहीं मानिए, आगे बढ़ते रहिए। एक बार क्लियर हुआ तो फिर ऑटोमेटिक आपका समय बचते जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा सर कि इतना लंबा लंबा हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ लीजिए, आदत बन जाएगा। क्योंकि देखिए मैं 5 मिनट में वीडियो बना के चला जाऊं आपको तो मजा आ जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो क्वेश्चन आप डील नहीं कर पाएंगे। तो समझ रहे हैं बातों को? ठीक है, वो आशा करता हूं कि समझ ही रहे होंगे। चलिए ये हो गया, पूर्व परंपरागत आएगा इसका आंसर। ये क्या लिखा है? जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था। अब देखिए संवेदी प्रेरक अवस्था बोल दिया है ना, सेंसरी मोटर, और अब सेंसरी मोटर स्टेज में अंत तक खाली स्थान विकसित कर लेगा तो क्या कर लेगा? तो इसको मैं तो मेरे वीडियो में देख ली, ये शब्द लिखा है, वस्तु का क्या है? स्थायित्व। क्यों? संरक्षण आता है तीसरे स्टेज में, कांक्रीट अवस्था में, और सांकेतिक चिंतन आता है किसमें? सांकेतिक चिंतन किसमें आ जाए? चिंतन करना, है ना, सिंबॉलिक। तो ये भी 3 का है, मतलब ये आपका कंक्रीट में संक्रियात्मक वाला, और ये परिकल्पना क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु स्थायित्व गुण आ जाता है। क्या बोल रहे हैं? लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या होता है? इसको मैं करा दिया था और बहुत अच्छे से करा दिया था। देखिए आंतरिक वाक्य आप खुद सोचिए, जब आप छोटे रहते हो तो क्या मन में बात करते हो? हमको लगता है मन में बात कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता। क्या करता है? बेबलिंग करता है। क्या करता है वो? बेबलिंग करता है। हमको लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है। ठीक है, वो तो अपने आप से क्या करता है? बातें करता है। क्या करता है? अपने आप से वो बातें करता है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है? सामाजिक वाक। क्या होता है? सामाजिक वाक। उसके बाद क्या होता है? प्राइवेट वाक। क्या होता है? प्राइवेट वाक। प्राइवेट वाक। उसके बाद क्या होता है? आंतरिक वाक। आंतरिक वाक लास्ट स्टेज ये है, जैसे कि आंतरिक, मेरे को आपको पढ़ाना है तो मैं मन ही मन बात करूंगा, करे बच्चे को आज कैसे पढ़ाना है, क्या बोलूंगा, कौन सा उदाहरण दूंगा, किसको पहले पढ़ाऊंगा, ये सब क्या हो गया? आंतरिक वाक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक सोच कहाँ आता है बच्चों को? तो कहाँ आता है? कहाँ गए? कौन सा प्रश्न था, कहाँ चला गया भाई? हाँ, ये क्या हो जाएगा? आंतरिक वाक क्या करेगा? जो तर्क वाला आ जाएगा। देखो क्या लिखा है? तर्क वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार? अरे भाई छात्रों में आलोचना कब करेंगे? जब वो क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, खुद से सोचेंगे, कोई कैसे कहाँ। हतोत्साहित तो करना ही नहीं है, रटने के लिए तो करने नहीं है, अधिसंज्ञान करना, अधिसंज्ञान ही तो करना है, खुद के ऊपर खुद सोचना है, तो हतोत्साहित लेकिन लिख दिया, इसलिए गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
क्यों, क्या, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा क्या होगा, थोड़ा एक्साइटेड होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा और कुछ अपना आइडिया देगा और वह नया चीज सीखने के लिए कुछ करेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन। अब हम पहुंच जाते हैं गणित में। गणित को करवा दूं क्या, मैं करवा ही देता हूं, जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। तो देखिए गणित में क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न, 1 से 50 तक की संख्या में कितने अभाज्य युग्म है भाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, संख्या नहीं पूछा, क्या पूछा है, युग्म। तो युग्म क्या होगा देखिए, तो एक अगर लूंगा तो दो, तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या दो होता है होने को, तो क्या होता है दो, लेकिन हम लोग क्या बोला जोड़ी में, तो क्या हो जाएगा देखिए, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, एक जोड़ा बन गया, जिससे गेप क्या हो, 2 का गेप हो, गेप क्या हो 2 का, 3 और 5, फिर क्या बन जाएगा 5 और 7, फिर क्या बन जाएगा 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 और 13, फिर 14, 15, 16, 17, 17 से 19, 19, 19 के बाद क्या हो जाएगा 20, फिर 21, 21 करता है, 22 भी करता है, 23 नहीं करता है, 23 करता है क्या, नहीं, लेकिन 24 तो करता है, तो ये भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जोड़ा बोला है, 25, 26, 27, 28, 29, तो क्या हो जाएगा ये 29 और 30 तो करता है, 29 और 30 नहीं होगा, 29, 30, 31, 29, 30, 31, 5, 2, 7, 29, 30, 31, ठीक है, 31 सही हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 31 के बाद 32, फिर 33, फिर 34, फिर 35, फिर 36, फिर 37, 37 हो गया, फिर 38, 37 के बाद 38, 39, 39 करता है, तो ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा 39 करता है, 37, 38, 39, क्या हो गया 1, 2, 3, 4 और 5, 4 और 5, कहाँ पहुंचे थे हम, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 37, 37, 38, 39, 37, 38, 39, तो क्या आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या हुआ 1, 2, 3, 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 29, 31, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा, देखिए 2 और 3 होगा, नहीं 1 और 3, गड़बड़ कैसे हो रहा है भाई, फिर से करता हूँ क्या इसको, है ना, गणित के प्रश्न में यही दिक्कत होता है, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। इसका राइट आंसर कितना आएगा 6, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 6, आप करके देख लीजिए, जोड़ा में 6 ही बैठता है। ठीक है, आगे करते हैं, है ना, ये सबको पता है कि ये इसको पढ़ के आना था, ये 26 और 27 इसका सही आंसर होगा, 26 और 27, है ना, सीखना जोड़ घटाना आना चाहिए। ठीक है, 35 नंबर क्या बोल रहा है, एक त्रिभुजाकार पिरामिड, एक त्रिभुजाकार पिरामिड को इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 फलक और 6 किनारा, इसको क्या हो जाएगा 4 फलक और 6 किनारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का देखिए क्या लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए, समझ में आएगा भैया, ए प्रारंभ करके स्थान बी तक 4 घंटे 44 मिनट, कितना लगा इसको 4 घंटे 44 मिनट, वहां से वापस आने में कितना लगा इसको 3 घंटा 24 मिनट, 3 घंटा 24 मिनट। यदि वह वापस 2:30 बजे पहुंचता है तो उसका स्थान क्या होगा, आप इसको थोड़ा सा जोड़ के देखेंगे क्या, देखो 2:30 बजा था और कई घंटे ट्रेवल किया, ये 4 घंटा यहाँ किया और 3 घंटा वहां किया, 4 घंटा यहाँ 3 घंटा यहाँ, 4 3 7 घंटा और 44 मिनट यहाँ, और ये होना था कितना 16 मिनट, है ना, तो कितना हो जाता 8, तो ये 8 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया, 4 घंटा ये 3, 7 घंटा हो गया और 44, 7 घंटा 44 मिनट, 7 घंटा 44 मिनट, फिर 54 मिनट, फिर 64, है ना, तो 8 4 12 इसको हटा दे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको बढ़िया से करवा देता हूँ, देखिए इसको देखते रहिएगा ना, हल करता हूँ, 4 घंटा हो गया और वो 3 घंटा, तो 4 और 3 कितना हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 7 घंटा, ठीक है 7 घंटा हो गया, और यहां से कितना था 30, और 44 मिनट और 24 मिनट को भी जोड़ लो, तो 44 और 24 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 44 और 24 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 44 और 24, तो 4 4 8 और 4 और 5 6, तो देखो 1 घंटा 8 मिनट हो गया, तो 8 घंटा 8 मिनट हो गया, कितना हो गया ये 8 घंटा 8 मिनट, 8 घंटा 8 मिनट, 8 घंटा 8 मिनट, देखो लिख देता हूं 8 घंटा और 8 मिनट
और यहाँ कितना लिखा है देखिए 2 घंटा 30 मिनट। हल करके देखो तो 8 8 आ जाएगा, और 10 में 3 गया तो 7, और ये कितना हो गया 7 में 2 गया तो 5। गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है? 8 घंटा 8 मिनट। अच्छा सॉरी, ये गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग 2 ले लिए, इसको 2 काहे लेंगे, पीएम में है तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, तो कितना हो जाएगा, देखो फिर से कर देता हूं। देखो भाई लगेगा समय तो लगेगा, लेकिन हम लोग क्लियर भी करते जाएंगे। इसको कितना लिख सकता हूं मैं, कितना लिख सकता हूं, देखिए इसको 14 घंटा 30 मिनट लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बिल्कुल। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 8 घंटा और 8 मिनट। 8 मिनट आया था ना, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 10 में 8 गया 2, और ये कितना आ जाएगा 2, और यहाँ 14 में 8 गया तो 6। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 6 घंटा 22 मिनट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 घंटा 22 मिनट। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। तो सबको पता है कि गेम थ्योरी से कौन संबंधित है, तो रामानुजन संबंधित है। गेम थ्योरी से कौन संबंधित है, तो रामानुजन जी हैं हमारे। एक आयत का परिमाप 410 मीटर है और इसकी लंबाई कितना है 123 मीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है आपको, तो इसको भी करवा ही देता हूं क्योंकि प्रश्न थोड़ा सरल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक आयत का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 410, दिया में दिया है 410। देखिए यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ से 2, तो 2 दूनी 4 और 2 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 205, कितना आ जाएगा 205, 205 आ गया। तो लंबाई और धन चौड़ाई बराबर कितना आ गया 205। क्लियर है 205। और देखो क्या बोल रहा है कि एक भुजा कितना है 123, तो 123 इससे घटा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 123 आएगा तो उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 5 में 3 गया तो 2, और ये क्या लिखा है देखो, एक हासिल 9 में 2 गया तो 7, और 1 1 कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 72। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 72 है, 82 दिया क्या जी। 5 में 3 गया 2, और 9 में 2 गया तो नहीं, 9 में पाए 5 में 3 गया तो क्या हो जाएगा, 10 में 2 गया तो 8, क्या हो जाएगा। देखो गलती हो जाता है, गलती हो जाता है, गलती होना स्वाभाविक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 82। राइट आंसर क्या आ जाएगा 82। चलिए हो गया। पैटर्न को पहचानना है, तो इस पैटर्न को आप अच्छे से गौर से देखेंगे तो मैं बता देता हूं क्या दिक्कत है इसमें। देखिए इसको हम लोग जब करेंगे ना, तो देखिए इसको इससे घटाओगे ना, इससे इसको घटाओगे तो 22 का अंतर है, फिर इसको इससे घटाओगे 33, फिर इससे 44, फिर इधर 55, फिर इधर 55 के बाद 66 65, 55 के बाद 66। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे 22 से यहाँ 11 घटा देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 94। क्या आ जाएगा 94। वीडियो में बने रहना है, लेट लग, एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं करवा रहा हूँ। टाइम कितना हो गया थोड़ा देख लेते हैं, कितना टाइम हुआ है 37 मिनट। 1 घंटा में सब निपट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गणित में टाइम लगेगा, तो 1 घंटा की वीडियो कोई बहुत नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ जाएं। 38 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, अब आ गया हम लोगों का सरल सरल वाला प्रश्न है ना। विद्यार्थियों को चित्रलेखा पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। चित्रलेखा में क्या होता है बच्चा, विद्यार्थियों को अक्सर क्रियाकलाप में शामिल करना, रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित। इसका सही आंसर क्या होगा, जब रुचिपूर्ण तरीके से क्या होगा आंकड़ों को निरूपित करना। ठीक है ना। इसमें क्या आएगा देखिए, इसको सब कर लोगे, इसमें करने की जरूरत ही नहीं था, है ना। अब सीधा दशमलव से ट्रिक उरिक में नहीं जाना ना। ये कितना हो जाएगा, दशमलव लगा दूंगा तो 5 अट्ठे 40, पॉइंट में 8, अब 11 80 बन जाएगा, तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77। कहाँ जा रहा है देखिए, अच्छे से करिएगा इसको। देखिए ये 4 को 5 से करूंगा तो ये दशमलव कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, तो कितना बन गया 8। देखिए क्या हो गया ये 11, तो 11 सत्ते 77, तो ये 7 बन गया। ये 9, ये 50 बनेगा तो 9 पना 45। ठीक है, और ये 30 बन जाएगा, 7 7 14 7 21 7 4 28। तो देखो पूछा क्या है तो वैसे भी जम गया। देखिए तो क्या बोल रहा है, और वही कम सबसे बड़ा होगा पहले, तो यही होगा, फिर इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरा ही हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कर लिए हो क्या, हाँ भाई मैं इसको कर लिया हूँ, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना तो अंतर्यामी नहीं हूँ कि मैं डायरेक्ट इसमें आ जाऊं, तो बहुत समय लगेगा। हाँ हल्का हल्का आइडिया है मेरे को, एक आइडिया लेके जरूर आया हूं मैं। चलिए ठीक है,
तो 40 का देखिए, 40 का देखिए, श्री राजलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा के शिक्षक स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के ठोस वस्तुएं, माचिस की तिल्ली, आइसक्रीम की डंडी है ना, इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक्स इत्यादि को कक्षा में लेकर आती है। तो जो ये डाल्टन पी डीन्स है ना, तो ये क्या करा रहा है? देखिए, प्रत्यक्ष चीजों को दे रहा है। क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष चीजों को दे रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन बहुत इजी है, जैसे कथन कारण वाला है, तो इसको अगर अच्छे से देखिएगा तो ये भी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? नीली आंखों वाले की विद्यार्थियों कुल संख्या विषम है। तो नीली आंखी वाले विषम है क्या? 7 5 कितना होता है? 12। तो गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। सी आंसर क्या हो गया? गलत। तो सी वाला गलत हो जाएगा। देखिए सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है क्या सी? क्या बोल रहा है? ए बी डी तो सही है, ए बी डी तो सही है, पर सी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्यों? इसमें बी सी डी सही, परंतु क्या बोल रहा है? ए और डी गलत है। नहीं, अपन को देखिए ये सब कुछ सही है, ए बी तो गलत है, सी वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। कर लेंगे उसको। गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा कई त्रुटियों के बारे में कौन सा सबसे कम? सबसे कम का मतलब सीधा सीधा बात क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। कौन सा गलत है? देखिए बार बार हो सकती है, हो सकता है भाई, यदि उनका पहचान, यदि उनका वर्णन किया जाए परंतु विश्लेषण नहीं किया जा सकता। बात सही है, उनका वर्णन तो किया जा सकता पर विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ये दोहराई जा सकती है। क्या बोल रहे? सबसे कम। गलत कौन सा है? ये दोहराई जा सकती है, सही बात है। वे नैदानिक पैसे पहचान, ये भी सही है। उनका वर्णन किया जा सकता है परंतु विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कम। कम कम पूछा है तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर? कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्या बोल रहे? गणित पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में कौन सा चरण शामिल है? कौन सा चरण शामिल है? गणितीय समस्याओं को प्रस्तुत करने के समाधान के चरणों का निर्देश देना। देखिए निर्देश उद्देश्य देना कहाँ चला जाता है? रटन की तरफ चला जाता है। बाकी देखिए विद्यार्थी की वर्तमान समझ के आधार पर कार्य सही है, दैनिक जीवन की समस्याओं से रिलेट करते सहायता बिल्कुल सही है, शिक्षार्थी को सक्रिय रूप बिल्कुल समझ, समाधान खोजना ये भी सही, भाग लेना, सिद्ध करने का अवसर देना, ये सब सही है। एक ही प्रॉब्लम, तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा ए। तो देखिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो बी सी और डी। क्या होगा इसका सही आंसर? बी सी और डी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी सी और डी। ठीक है, बी भी सही है भाई। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी को वर्तमान समझ के आधार पर ही तो कार्य का सृजन करेंगे कि उनको आता क्या है। तो बिल्कुल सही, तो बी को लेना है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 से आया है, ये आता ही है हर बार क्वेश्चन, है ना। गणित के मान है तो सबको क्या करना है? उसको अनुमान का आइडिया हो जाए, सन्निकटन मान का हो जाए, दिक स्थान मतलब जब स्थानीय मान फलाना ठिकाना, है ना, विवेचन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले ही हो जाए। क्यों? तीव्रता से मानसिक घटना बिल्कुल गलत। सामाजिक समाधान प्रक्रियाओं को शिक्षा और अधिगम, नहीं, प्रक्रिया नहीं। समस्या समाधान सूत्र, ये तो होगा नहीं क्योंकि प्राइमरी बच्चे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं? गणित के अध्यापक मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए कहा इसे वर्ग बनाओ, और बच्चा क्या कर दिया? एक तरफ से मोड़कर बना देता है। तो मतलब उसको क्या, किस चीज का आइडिया है? उसको क्या चीज का आइडिया? तो देख के क्या कर सकता है? विजुअलाइजेशन का है उसका। इसका आंसर क्या जाएगा? है ना, विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना बात नहीं हो रहा है। निगमन का नियम से तो बन नहीं रही है भी, है ना, अंडरस्टैंडिंग तो होने रहती है, भी गलत है। निम्नलिखित में किस अक्षर की एक सममित रेखा? ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना। देखिए सममित रेखा, एक और प्रश्न आया हुआ है। सममित रेखा किसको बोलते हैं? जब हम किसी भी अक्षर को या किसी भी अंक को क्या करें, 180 लगभग घुमाएं और 360 से कम घुमाएं, 360 से कम घुमाएं, 360 से क्या करें? कम घुमाएं। 360 से क्या करें हम लोग? उसको कम घुमाएंगे तो वही सेम टू सेम आ जाता है, वो सममित होता है। तो देखिए आप लोग करके देख लीजिएगा। x को आप इधर घुमाओ और फिर इधर, तो फिर x बन जाएगा। s को इधर घुमाओ, एक बार यहाँ इसे घुमाओ और एक बार ये 90, ये क्या हो गया? 90, और फिर इधर का तो s, फिर सही हो जाएगा। v को देखो इधर घुमाओ और फिर इधर घुमाओगे तो उल्टा भी हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। o का तो कोई मतलब नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा v। क्या हो जाएगा राइट आंसर? v। 47 नंबर को देखिए, HCF से क्वेश्चन है। दो संख्या HCF 18 है और कौन सी एलसीएम नहीं हो सकती? देखो तो 18 को HCF को क्या करोगे हम लोग? अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो 18 तो 9 गुणित क्या हो सकता है? 2, या तो क्या हो सकता है? 3 गुणित 3 गुणित 2, मतलब उसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग, इसको 9 हो गया तो 9 का भाग जाना चाहिए और 2 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। या तो इसको क्या कर सकते हैं? 6 गुणित 3, तो 6 3 18, है ना। तो देखिए यहाँ पे करके भी मैं देखा था इसको,
सबको समझ में आ रहा होगा। 3 तिया 9 था ना, 9 दूनी 18। तो देखिए 18 के पहाड़ा जब पढ़ोगे तो ये भी आता है, 18 पहाड़ा में ये भी आता है, 18 पहाड़ा में भी, लेकिन ये नहीं आता, ये आता है तो 26। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 18 से भाग होना था। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक, तो देखिए बार बार ये प्रश्न सृजनात्मकता पर आधारित 5 से खुद करेगा भाई वो। हाँ, जैसे ये 7 का पहाड़ा, ये तो रटा रुटाया चीज है, कॉलम जोड़ द्वारा 400 जोड़ दें, ये नहीं, इसमें जोड़ना है। सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करना, सूत्र की सहायता से दीदी इसलिए गलत है। एक आया जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से आधी, इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट बना रहे हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से, क्योंकि मैं भी थक चुका हूं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आंकड़ों के प्रबंधन 4 स्तर, यानी कि आंकड़ों को एकत्रित करना, संगठित करना, निरूपित करना, है ना, तो इसका सही आंसर एक कैलेंडर में जन्म तिथि चिन्ह बिल्कुल नहीं, कार्टून के नाम बिल्कुल नहीं, विद्यार्थियों को पसंदीदा खाने की सूची नहीं बनाना है, सूची तो रटन वाला हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ जाइए। 50 नंबर क्या बोल रहा है, एक वर्ग का परिमाप का क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान है उस वर्ग की भुजा की लंबाई। देखिए वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a, क्षेत्रफल कितना होता है 1 वर्ग। अच्छा 4a और 1 का वर्ग, तो देखिए 1 वर्ग को मैं क्या लिख सकता हूं, a गुणा a बराबर क्या होगा 4a, तो a कट जाएगा, a कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4a, तो 4a है क्या ऑप्शन में, तो हाँ भाई 4a है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहला। आगे बढ़ जाएं। चलिए 51 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों के लिए सबसे कम युक्त का मतलब ये तो गलत। बच्चे के वर्तमान प्रवृत्ति निश्चित प्राप्त करने पर ही अधिगम के प्रतिफल अगले स्तर पर आगे बढ़ेगा, मुख्य रूप से योगात्मक। एक्चुअल ये गलत है, ये क्योंकि हम योगात्मक शिक्षा को काट दिए हैं, किसमें से, एनसीएफ 2020 से। हम क्या कर रहे हैं जी, योगात्मक शिक्षक जब हम क्या ला रहे हैं हम लोग, है ना, मतलब योगात्मक किसको बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट के जब हम लोग क्या ला रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक 6 अंकों की संख्या है तो देखिए इसको अच्छे से करिएगा तो आ जाएगा। 6 अंकों की संख्या वाला मतलब क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है क्या करेंगे, तो 36 से भाग देंगे, तो किस से 36 से भाग देंगे, तो वो संख्या 9 से भी भाग होगा और 4 से भी भाग होगा। और सबको पता है कि 4 से भाग होने का क्या नियम है कि आखिरी के जो 2 अक्षर आते हैं, ये 2 में 4 का भाग जाना चाहिए, तो 92 में जाएगा क्या, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो 4 है, बिल्कुल सही है। अब 9 से चेक करने का क्या होता है, 9 से हम सबको इसको जोड़ देंगे, सबको जोड़ दे 7 2 x 2 9, इसको सबको जोड़ देंगे और वो संख्या किससे भाग होना चाहिए, 9 से भाग होना चाहिए, तो संख्या निकल के क्या आता है 5। यहाँ पे 5 रखूंगा तो 7 8 9 9 और 5 14 15 16 17 18 19 20 और 7 27, तो क्या आता है 27, क्या आता है 27, तो 27 9 से कटता है, हाँ भाई कटता है। ठीक, तो संख्या 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 दूनी क्या हो जाएगा, 5 दिए 15 और 15 में 2 घट गया, क्या है माइनस है कि प्लस है जी, हाँ, तो 15 और 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 17, राइट आंसर क्या हो जाएगा 17। क्लियर हो गया, आ रहा होगा। अब ये देखिए इतना सरल सरल प्रश्न अभी पूरा करना है बस। ये राधा ने कितना बोरी खरीदा, 9 बोरी, अब हर 9 बोरी में कितना है 9 किलो और 900, 9 किलो 9.99, काहे नहीं चल रहे 995, गुणित कितना हो जाएगा ये 9, इसको जब 9 से भाग कर दो तो आंसर आ जाए 9 पर 9 45, 9 चौक 9 निया 81 और 4 85, 9 निया 81 और 8 89, 8 बच गया, 9 निया 81 और 8 89, तो कहीं पे है 89.955, जहां पे भी होगा वो आंसर हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति का उदाहरण है जो कि संभागी, तो संभागी वाले में क्या होगा इसका आंसर, एक कक्षा 30 विद्यार्थी हैं, अध्यापक 5 समूह बराबर संख्या के मान, है ना। देखिए अब बोलोगे इस 50 का 10 बराबर समूह में नहीं, विभाजन समूह में भी होना चाहिए और उस इंडिविजुअल के पास कितना है वो भी पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर है भाई, थोड़ा नहीं दिख रहा है मेरे को, जो भी है ना। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, आकलन। आकलन क्या करेंगे हम लोग, देखिए माध्यमिक और उच्च विद्यालय में गणित की तैयार करनी, बिल्कुल गलत है ये, देखिए जो भी टिक लगा है बिल्कुल गलत है ये। भविष्य गणितज्ञों को पहचानना भी बिल्कुल गलत है। बुद्धि स्तर पर जो है बिल्कुल अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाना, उसके अनुसार शिक्षा शास्त्र में क्या करना, संशोधन करना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4th 1। 6 क्या बोल रहा है,
कि ये क्या बोल रहा है 8270 से है ना सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या। तो देखो यहाँ पे दिख भी रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगा 8707 और छोटा 2600। जब घटाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, करके देख लें क्या, करके देख लें क्या, कर लेंगे, कर लेते हैं चलो। 87 620 20678 20678 करके देखें क्या, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 11 तो 7 4 11, 5 तो 9 6 15, यहाँ पे आ जाएगा 6 और 8 में 2 गया तो 6, 66 942 है क्या कहीं पे, 66 942 का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां देखिए 8 के स्थानीय मानों का अंतर देख लीजिए। तो देखिए 8 का स्थानीय मान, दोनों 8 का, तो पहले 8 कितना हो जाएगा, पहले 8 कितना हो जाएगा, रे क्या हो गया, पहले 8 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। फिर क्या हुआ दूसरा 8 कितना हो जाएगा 800, क्या हो जाएगा 800, अंतर क्या हो जाएगा तो 0 0 2 9 9 7 799 और 200 799 और 200 799 और 200, फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा 799 और 200। क्लियर है। 8वां नंबर देख गणित में कम्प्यूटेशनल कौशल, कम्प्यूटेशनल कौशल का मतलब क्या होगा, कंप्यूटेशनल स्किल ऑफ मैथमेटिक्स एनहेंस्ड बाय, एनहेंस्ड किससे करेगा, ये किससे करेगा तो अवधारणा ज्ञान देने से, अवधारणा और क्रियात्मकता को स्पष्ट करके अधिक अभ्यास और बल देने पर, केवल कलन से नहीं क्रियाकलाप के संचालन से। किससे हम लोग क्या करेंगे, क्रिया को कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, बार बार बोल रहा हूं एक्टिविटीज को पकड़ना है, किसमें एक्टिविटीज, तो सर यहाँ पे नहीं है क्या, अवधारणा और क्रियाकलापों को स्पष्ट करके अधिक अभ्यास, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया है अधिक अभ्यास पर बल देना, इससे क्या होगा कम्प्यूटेशनल क्वालिटी तो नहीं आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। 59 नंबर देखें निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक कक्षा गणित के पाठ्यक्रम के बारे में, देखो चल रही कि स्वाहा हो गया ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। देखिए कम उपयुक्त वाला बहुत कम देखिए, संबंध परक ये तो बढ़ाना चाहिए, यह प्रकृति में गतिशील और संगीत होना चाहिए, यह आनंददायक होना चाहिए लेकिन स्थिर नहीं होना चाहिए, इसलिए गलत है ना, आनंददायक होना चाहिए और इस गणित के संबंधों बनाइए तो बिल्कुल सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 4, 1 2 4 जहां पर भी होगा उसका सही हो जाएगा। तो क्या बोल रहे सबसे कम, तो मतलब गलत, यही है गलत तीसरा। 60 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए उसी से आ गया ये, एक प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा परंतु 360 से बिल्कुल सही होता है, जो सम्मित वाला पढ़े थे। दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर प्रतिवर्ती 180 नहीं पहुंचेगा भैया, करके देख लीजिए। दो न्यून कोण हैं तो देखिए न्यून कोण कितना 90 से कम को बोलते हैं, तो मान लीजिए कितना है 89 और ये भी कितना है 89, तो इसको जब जोड़ दोगे तो 90 90 कितना होता है 9 9 9 दूनी 18, 2 कम 188, कितना हो गया 188, लेकिन अपन को चाहिए कितना था, ठीक है। दो न्यून कोण एक साथ प्रतिवर्ती कोण बना, दो न्यून कोण एक साथ अधिक कोण बनाते हैं, अधिक कोण न्यून कोण नहीं बनाते हैं, एक साथ रखा प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। दो न्यून कोण एक साथ रखकर क्या बनाया जा सकता है अधिक कोण, और ये क्या होगा सही, पे क्या बोल रहे हैं ये, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक न्यून कोण और एक अधिक कोण एक साथ रखकर रिजु रेखा, तो बिल्कुल सही है। चलिए ये हमारा हो गया मैथ्स का, आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी हो रहा होगा, कितना समय हो गया 53 मिनट हुआ है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, क्योंकि देखिए आप लोगों को 2.5 घंटा का समय मिलता है, उसके बावजूद भी हल नहीं कर पा रहे, तो हम तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो भाई 1 घंटा तो लगना है कम से कम। चलिए तो इसको कर लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन को बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, बढ़ने में तो समय लगता है। देखिए काम करने वाली मधुमक्खियों को बिना ना तो छत्ता बनेगा और ना ही शहद इकट्ठा हो, काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना, काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता बनेगा और ना ही, तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, लेकिन बोल क्या रहा है कि नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास होते हैं, नर मक्खी नहीं होते, मादा मक्खी होते। तो एक सही है, क्या हो जाएगा इसका, एक सही है, काम करने वाले मधुमक्खी के सही बात है भाई, ये तो सही है। और नर मधुमक्खी छत्ते बनाने के लिए बहुत खास काम करते हैं, नर मक्खी छत्ते बनाने के लिए बहुत खास काम करते हैं, तो छत्ते बनाने में नहीं, इसका राइट आंसर होगा एक सही है किंतु आर क्या है गलत है, एक सही है किंतु आर क्या है गलत है।
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन भोजन के थीम पर आधारित है? तो भोजन के थीम पर आधारित कौन सा है, कौन सा उपयुक्त नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करने, जिसमें हमें ज्ञान की रचना का मौका तो मिलना है भैया, रटना नहीं होगा। ये देखिए नामांकित चित्र लिख दिया है ना, तो ये नहीं होगा, बाकी सब अच्छा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। स्वाद एक दिन में करीब 20 घंटे सोता है। आप 20 घंटे सोता है मान सकते हैं, लेकिन ये आंसर इसलिए गलत हो, कहीं सही भी हो सकता है आयोग, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है 17 दिन, और नॉर्मल किताब में 17 से 20 दिया हुआ है। तो मैं इसको मान के चलूंगा गलत, क्योंकि एनसीईआरटी ही फाइनल होगा, एनसीईआरटी क्या होगा, फाइनल होगा। और 20 वर्ष नहीं होता, उसको हम लोग तो 40-50 वर्ष होता है जी, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर रॉन्ग, है ना। देखिए ये सब तो एकदम इजी था, देखिए बहुत ही इजी था ये, इतना इजी तो कोई दे भी नहीं सकता इससे इजी। बोलोगे सर कैसे बोल रहे हो, तो मैं देखिए एक को भी मिला लिए, तो जो डिफरेंट है तो उसको देखिए कन्नड़ को मिलाइए, कन्नड़ कहाँ जाएगा, कर्नाटक में, मतलब 4 का ई होना चाहिए, 4 का क्या होना चाहिए, ई। देखो तो 4 का ई है क्या पहले में, तो 4 का डी है तो ये गलत, देखिए 4 का डी है तो ये गलत, 4 का डी है तो ये भी गलत, 4 का डी है तो ये भी। अपन क्या चाहिए, चौथा का ई, चौथा का ई है क्या, ये तो छठवां का ई है, ये छठवां का ई है, ये पांचवा का ई है, तो चौथा का ई कौन सा है, तो आखिरी ऑप्शन बस में चौथा का ई है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है 4। समुदायों का सांस्कृतिक शोध भी बच्चे के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है, तो सब पता है कि हमको समाज बहुत जरूरी है भाई, तो सही है। बच्चे स्थानीय परिवेश में भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता बल्कि उसका, है ना, तो दोनों है इसका सही, और कारण कथन भी दोनों क्या है इसके सही है, क्या है सही है। 66 नंबर क्या बोल दिए गए, ध्यान पूर्वक पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्र कहलाती है, तो सबको पता है कि हाँ भाई होता है। केंद्रक जेली जैसा संरचना से घिरा होता है, हाँ ये भी बात सही है। थोड़ा आप संबंध देखते हैं, केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, इसलिए एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्र कहलाती है। तो ये नहीं, इसलिए नहीं कहलाती है, बल्कि दोनों अलग अलग तो सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण इसका नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। जानवर किसके कान दिखाई देते हैं ना, ये सबको पता है, तो ये भी सही है। क्या है, पहला भी इसका क्या है सही है, और दूसरा भी क्या है इसका सही है ना। तो ए और आर वो अंडा देंगे, सही है। ए और आर दोनों क्या है, सही है जी। क्या लिखा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा की गतिविधियों को संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से क्या, तो क्या करेगा वो, पाठ्य पुस्तक से होना चाहिए, गलत है भाई, शिक्षक की सुविधा के हिसाब से नहीं, बच्चे की सुविधा के हिसाब से होना चाहिए। ये क्या लिखा है, स्थानीय संदर्भ का चयन विद्यालय के अनुशासन के अनुरूप नहीं, क्या होगा, तो इसका राइट आंसर भाई स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो, क्या हो, नैतिक दृष्टि से क्या होना चाहिए, सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 69 को देखिए, किसी बड़े शहर का मानचित्र पर निम्नलिखित पैमाना दिया, इसको आपको गुड़ाई करना था, कुछ नहीं। 1 सेंटीमीटर 845, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 845, तो पूछा क्या है ये, इस मानचित्र पर दो स्थानों के बीच मापी की दूरी कितना 13.7 सेंटीमीटर, कितना है 13.7 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 845 मीटर हो जाएगा, तो 845 गुणित 13.7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर बराबर 845 मीटर, तो 13.7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 13.7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 845 गुणित गुणा हो जाएगा, तो गुणा होकर जो भी इसका आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर गुणा करते हैं, थोड़ा देखते हैं गुणा करके। 1 सेंटीमीटर बराबर 845 मीटर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। गुणा करिए तो इसको किससे करना है 13.7 से, गुणित 13.7 करके देखें क्या, तो 7 पन्ना 45, 7 चौक 28, 29 30 31 32, 3 हासिल आ गया, 7 अट्ठे 56, 57 58 और 59, यहाँ तक बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत किसी को, ये 9 है भाई ना।
13 पना 65 की 5, 13 चौक 52 और 6 58, 52 और 6 कितना हो गया 58, 58 की इधर आ 5 और 13 अट्ठे 24, 13 अट्ठे 104 और 104 और 105 कितना हो जाएगा 109। तो देखिए इसका आंसर कौन सा है 11 वाला आएगा। आखिरी में कितना आना चाहिए जोड़ेंगे तो 5 और 5 और 2 7 और 8 8 16 एक कितना हो जाएगा 17 और 5 5 10 और 1 11 और 1 11 और ये 1। तो देखो तो ये आंसर में है क्या कहीं पे 11 17 75, 11 17 75, 11 17 75 है क्या 11 17 11 17 75। इसका आंसर कहाँ पे हुआ ये आएगा इसका आंसर ये क्या आ जाएगा इसका आंसर ये 57 वाला आएगा ना। इसका आंसर क्या वाला आएगा 57 वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं कहीं पे दिया है क्या हाँ उसको भी तो मिटा देना है ना क्या है मिट जाता है ये हटाओगे तो। 70 क्या बोल रहा है प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा और साझा। देखिए चर्चा और अनुभव साझा इसके लिए क्या होगा घुलनशील वस्तु नहीं ये प्रयोग में चला जाएगा। ये प्रयोग लिखा हुआ दांडी यात्रा वाष्पीकरण नहीं पानी की सुविधा सही बराबर पानी के प्रयोग नहीं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है क्या हो गया चलिए 71 का क्या होगा 71 का क्या होगा जी 71 का देखिए टाइम भी हो गया पता भी नहीं चला। 71 क्या बोल रहा है कि भारत की राजधानी इतना पटना देखिए इसको पूछा क्या है इसका दूरी कितना दे दे पूछा क्या है चाल तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय तो 792 बटे समय कितना दिया है 11 लेकिन देखिए ये किसमें दिया है घंटा में दिया हुआ है और इधर उत्तर किसमें दिया है मीटर तो इसको क्या कर देंगे हम 5/18 से गुणा 5/18 से कर देने से क्या होता है इसका आंसर निकल जाता है। तो ये सब कट पिट के क्या आ जाएगा इसका आंसर जब काटते हैं 792 ये कितना है 792 ये कितना है 792 तो 11 से कट जाएगा 11 एकम 11 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 18 एकम 18 18 दूनी 36 और 18 चौक और कितना आ जाएगा 5 चौक 20। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक है क्लियर है यहाँ तक। इसको देखिए क्या हो रहा है बच्चे स्थानीय वस्तुओं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है इन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए बिल्कुल सही है। जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास जीवन संसार चिंतन की उपलब्ध होगा तो बच्चे परम बुद्धों को स्नेह और ये बिल्कुल सही बात है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला राष्ट्रीय स्तर विभिन्न निर्धारकों है ना कि बच्चे की सीखना की क्या करता है सूचना तो क्या होगा गुणवत्ता भी निश्चित करेगा तो सीखने का प्रतिफल और दक्षता। इसका राइट आंसर क्या होगा सीखने का प्रतिफल तो सही बात है विशिष्ट उद्देश्य गलत बात है सीखने का उद्देश्य गलत क्योंकि हम दक्षता से ही तो क्या करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर किसी बात को रखेंगे। चलिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र एक लाइव भी चला गया परिवार एवं मित्र कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक परिवार एवं मित्र के लिए क्या कर देंगे हम बदलते स्वरूप। ये थोड़ा सा देखिए बड़े बच्चे समझ सकते हैं कि बदलता स्वरूप कैसे होगा परिवार में बदलाव 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 बच्चे नहीं समझते समाज एक परिवार के रूप में ये सब देखिए तो कहने की बातें हैं आध्यात्मिक तरफ बात लेके जा रहा है तो क्या करेगा वो परिवार के वृक्ष को परिवार बीज वंशावली बोलते हैं ना इससे क्या होगा उसको समझ में आएगा। आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यह कहा जाता है कि बच्चे काफी आसानी से अपने परिवेश में बहुत कुछ सीखते हैं और अनुभव कक्षा में लाया जाए तो उनके उत्तरों में उनके प्रश्नों को उत्तर दिया जाए उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए ऐसा करने पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य चर्चा को अधिक समृद्ध और रचनात्मकता बनाया जा सकता है। उपरोक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा निम्नलिखित में से तो छोटा से बड़ा जा रही है तो क्या हो जाएगा स्थानिक से वैश्विक। बिहार के सापेक्ष पंजाब इसको तो सबको पता है कि क्या होगा यहाँ पे बिहार है यहाँ पे क्या है बिहार है तो इधर हो जाएगा पूर्व इधर हो जाएगा पश्चिम और नीचे है केरल यहाँ पे केरल है केरल कहाँ पे है लगभग लगभग यहाँ पे। ठीक है तो ये देखिए पूर्व वाला तो पूरा गलत हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे पूर्व ये गलत यहाँ पे पूर्व ये गलत यहाँ पे पूर्व ये गलत इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है
अलग अलग क्षेत्रों का देखिए, क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चले किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन को आकार देने में मदद की। बिल्कुल सही बात है। इस तरह कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विधि संपन्न हो जाते हैं, तथा उदाहरण के लद्दाख और केरल, ये सब सही है जी, है ना, ये भी सही है। और इनका कथन कारण दोनों क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, टाइम कितना हो गया है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। फिर से हम लोग अपना शुरू करते हैं। लाइट चला गया है। हम लोग कहाँ पहुंचे थे, इसमें दक्षता में, दक्षता से ही सब डिसाइड होता है कि कितना, तभी तो हम लोग उसको अपने दक्षता के बारे में देश विदेश तक बात पहुंचा पाएंगे, है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो क्या होगा, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार और मित्र, तो ये हो चुका था। वंश वृक्ष को देखेंगे हम लोग, परिवार वृक्ष को, तो ये सही बात है। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। इसको क्या हो जाएगा, लोकल टू ग्लोबल, इसको भी बता दिया था, लोकल टू ग्लोबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, ये भी हो गया था। हाँ, कहाँ पहुंचे थे हम लोग, हाँ, अलग अलग क्षेत्रों के इतिहास, ये भी दोनों कथन और कारण दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी करता है। चलिए यहां पहुंचे थे हम लोग कि क्या कर रहा है अजय, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है तथा वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वाहन की गतिविधि कराना चाहता है कि कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वाहन के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे उपयोग होगा। तो वाष्पीकरण में क्या भूमिका निभाएगा, बीजों को अंकुरण में क्या, घुलनशीलता का प्रदर्शन क्या, नहीं, ये एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पानी को मिलता है, तो इसमें क्या होगा, वो क्या है, उससे छोटा बच्चा है जो कि अपने समाज के आसपास से वो क्या करेगा, उस मुद्दा के लिए कर सकता है। ठीक है, इसे क्या है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है, पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है, निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प क्या क्या करिएगा, चुनिएगा। देखिए, यह बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित तो है भाई, सही है। इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यह बाल केंद्रित है, सही है। इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है, नहीं भाई, पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाना है, विज्ञान भी पढ़ाना है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, गलत। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उसके पर्यावरण का अनुभव, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्ति, समाज, ये तो सब देख लो, सब कुछ सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बी नंबर गलत हो जाएगा, तो बी गलत, बी गलत। और कहीं पे बी है क्या, नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी और डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए, सी और डी। एक निम्नलिखित में से कौन सा औजार की मदद से, चलिए तो जो रटा होगा उसी को पता होगा, तो इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलिगे, इलिगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इलिगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इलिगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक अपनी कक्षा के बच्चों विभिन्न समूहों यात्रा विषय लेटर बॉक्स बनाने को कहता है। लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक उसकी क्या करता है, आकलन भी करता है। शिक्षक ने बच्चों के इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किस किस आकलन के उपकरणों का उपयोग किया होगा। तो देखिए ये सब क्या होता है, जो सीरीज वाइज अगर किस चीज को हम लोग रखे रहते हैं और क्या करते हैं, हम लोग उसका रिकॉर्ड भी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आकलन भी करते हैं, क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। मैं रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ हूं, अपने बारे में बता रहा है, वो पेड़ कौन सा है। ठीक है, उसे पानी की जरूरत नहीं होती, मेरी लकड़ी कीड़ा नहीं लगता, कीड़ा नहीं लगता है, और मेरे छाल से दवाई बनाया जाता है। अब मैं कौन हूं बताइए, तो सही उत्तर बताना है। तो आपको क्या दिख रहा है, खजूर का पेड़ है क्या, नहीं है। एकेसिया बबूल है क्या, नहीं है। अब आप एक खजड़ी का पेड़ सुने नहीं होगे, रेगिस्तान, लेकिन ओक का पेड़ सुने होंगे, ओक का। लेकिन जो इसका आंसर मारा हो गलत है, क्योंकि ओक का जो पेड़ होता है ना, वो बहुत अधिक मजबूत नहीं होता, क्योंकि तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, खजड़ी का पेड़। क्या होगा, खजड़ी का पेड़। आगे बढ़ जाएं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा ध्यान से भरिएगा कि क्या बोल रहा है, कि क्या बोल रहा है। यूरिया कार्बनिक पदार्थ है, तो सही है, उर्वरक है, अकार्बनिक है। और गाय का गोबर क्या है, तो गाय का गोबर क्या है जी, तो गाय का गोबर क्या है, गाय का गोबर क्या है, गाय गोबर खाद है। गाय का गोबर क्या है, खाद है। तो खाद तो इसमें भी है और खाद इसमें भी है कि नहीं है, है कि नहीं है, है। तो ये होगा क्या, उर्वरक, उर्वरक नहीं होगा, जैविक नहीं होगा। ये गोंद प्राकृतिक आसंजक है, तो खालिस्तान कृत्रिम आसंजक है। देखिए रबड़
है क्या? नहीं है, ये प्राकृतिक है भाई। ये क्या है? प्राकृतिक है। रबड़ क्या है? प्राकृतिक है। और ये क्या है? फेविकोल। तो फेविकोल क्या हो जाएगा? बनाए हुए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनसे वास्तविक अनुभव पर उनसे वास्तविक अनुभव पर, है ना, तो वास्तविक अनुभव को क्यों शामिल किया हो गया? तो सबको पता है कि वास्तविक अनुभव शामिल करने से क्या होगा कि बच्चे उसके बारे में जान पाएंगे। बच्चे वास्तविक लोग से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, तो बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन दोनों बच्चों के साथ उनके अनुभव को शामिल चर्चा की, ये भी सही है। यह विचार सुदृढ़ करने में सहायता मिलता है कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षाओं में, पाठ्य पुस्तकों में, ये बिल्कुल गलत है भाई। वास्तविक लोग तथा उसके अनुभव में बच्चों को व्यक्तिगत, तो सही हो जाएगा। तो एबीडी इसको कहीं दिया होगा, तो एबीडी सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। शिक्षक को बच्चों से कविताएं बनाने के लिए कहना। निम्नलिखित में से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सब कुछ भी नहीं दिया है, ये सब कुछ ठीक, अभिसारी तो बिल्कुल गलत है, पेशी कौशल बिल्कुल गलत है। अधिगम कौशल आप बोल सकते हो, लर्निंग स्किल, लेकिन इससे भी अच्छा क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, रचनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिविटी। क्या करता है बच्चा? करेगा, कुछ गीत सीखेगा, सोचेगा, मानसिक विकास होगा, उंगली का उसका विकास होगा, लिखने का उसका कला विकास होगा कि नहीं होगा भाई? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 क्या बोल रहा है? मैं एक भारतीय पक्षी हूं जो पत्थरों के बीच खाली जगह में रहती हूँ और अंडा देती हूँ, और ये सब दुनिया भर पर लिखा हुआ है कि टहनी, जड़ें, ऊन, बाल तथा रुई आदि से बना होता है। तो ये तो अब हम सब कुछ सुनते हैं, भारतीय मोर नहीं होगा, पनपड़वा नहीं होगा, है ना, कौवा भी सुनते आ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिचित। एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली से राजधानी ट्रेन में सवार हुआ। 1 मई इतना भुवनेश्वर पहुंचा। ट्रेन नई दिल्ली से 17 इसमें रवाना हुआ, और ये क्या हो गया? 20 बजे भुवनेश्वर पहुंची। रेल मार्ग से नई दिल्ली और भुवनेश्वर की दूरी इतना है, तो औसत गति, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है जी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे 100। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, 100 नहीं, समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए तो कर लें क्या? कितना दूरी है? तो दूरी तो लिख दिया है यहाँ पे, कितना है दूरी? 1701 है, सही बात है। अब समय को देखिए थोड़ा, क्या लिखा है? 30 अप्रैल को चला है और 21 मई, मतलब एक दिन पूरा। तो 30 अप्रैल से 1 मई 24 घंटा हो गया। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे रवाना हुई। कहाँ? 17 बजे रवाना हुई, और 1 मई को 20 बजे। तो देखिए 17 से 17 कितना हो गया? 24। 17 से 17 कितना हो गया? देखिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा ना, 24, और फिर 20 में पहुंचा है, तो एक दिन और 3 घंटा और, तो 24, 25, 26, 27। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम? 27 से। करके देखिए तो कितना आ रहा है? 9 तिया 27, और 9 को 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ 8 होगा। तो 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 8 बज गया, तो 9 निया 81, तो 3 से भी कट जाएगा, 3 छंग 18 और 3 तिया 9। तो इसका राइट आंसर विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 63। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? सही बताना है, गलत नहीं बताना है। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है, जिसमें शीर्षक की व्यवस्था सर्पिल और क्रमिक तरीके से है। सर्पिल, और ये क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्य चर्चा प्रकरण आधारित है, जिसमें प्रकरण और उप प्रकरण की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्य चर्चा एकीकृत है। एकीकृत तो सही है भाई, क्योंकि इसमें कई विषय मिलकर एक तरफ हो गए हैं। पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ मुख्य अवधारणा से शुरू ना होकर मुख्य प्रश्न से शुरू होती है, ये भी सही बात है। पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम का शीर्षक आधारित है, जिसमें शीर्षक की व्यवस्था सर्पिल और क्रमिक तरीके से है, ये थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? एक सेकंड ना रुकिए, थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ, क्योंकि गलत बताने से कोई फायदा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? ए, सी और डी। इसका राइट आंसर क्या है? ए, सी और डी। इसका राइट आंसर क्या है? ए, सी और डी। इसका राइट आंसर क्या है जी? ए, सी और डी। क्लियर है? बी इसमें थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उप प्रकरण की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। 89 क्या बोलता है? टाइम 89 क्या बोलता है? एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग के द्वारा प्रदर्शन करके दिखाता है कि किस प्रकार एक शीशे आईना के ऊपर
वह धुंधला हो जाता है। इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन का कौन सी हम सीखते हैं? तो सांस लेना, सोचना, ये सब नहीं सीखते हैं। हम लोग क्या सीखते हैं? अवलोकन करना। क्या करते हैं? अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, ये क्या है? कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य, सबको पता है कि कर्नाटक कहाँ पे है। देखिए इस तरीके से, कर्नाटक इस एरिया में है, इस एरिया में। यहाँ पे केरल है, तो क्या उड़ीसा से छू रहा है? तो उड़ीसा से नहीं, तो उड़ीसा वाला गलत हो जाएगा। और क्या बोला है? इसे उड़ीसा छत्तीसगढ़ से छुएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तमिलनाडु से छुएगा, तमिलनाडु से छू रहा है, लेकिन गुजरात कहाँ? गुजरात तो यहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो गुजरात से छू रहा है क्या? नहीं। तो बच्चा क्या आंसर? केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देखो कैफ आया है अपना राज्य से प्यारा, भारत देश से। ठीक है, हिंदी कर लोगे। हिंदी का आपको कुछ नहीं करना है, इसको मिलाना बस है, तो इसको मैं करा देता हूं। ठीक है, सृष्टि का पहला का आंसर क्या हो? कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता, राइट आंसर है। अच्छे प्रयोजन रेखांक, अच्छे प्रयोजन का मतलब अच्छा शब्द क्या होता है? गुण बताता है, गुणवाचक संज्ञा है ये। ठीक है, अच्छे उद्देश्य से किए गए कार्य भी मलिन हो जाता है जब वे क्या करते हैं? मलिन उद्देश्य के साथ नहीं, लोभ लालच में नहीं, स्वच्छ हाथों से नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। संधि विक्षेप, ये सद्भाव होता है, सबको पता है, राइट आंसर होगा। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है? उसका घमंड। क्या होता है उसका? घमंड। सही बात भी है। ये क्या बोल रहा है 96 में कि गद्यांश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कैसा जीवन जीना चाहिए? तो समान। देखिए ये क्या लिखा है? संभाव और समानता, ये बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सद्भाव और संभाव, सद्भाव और संभाव। ठीक है, 97, यदि कोई स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है तो उसकी क्या है? वो भूल है। क्या है जी? उसका भूल है। क्या है? उसका भूल है। गद्यांश के अनुसार मान सम्मान कब कम हो जाता है? जब अहंकार हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से ताक इसमें नहीं लगा सकते, तो समानता, मलिनता, श्रेष्ठता इसमें नहीं लगा सकते। कविता का है, ये भी है, तो कविता को पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबको पता है, स्थल ये उल्टा दाएं बाएं सही है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ये लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए उचित। अरे लक्ष्य को क्या बोलते हो जी आप लोग? जीवन बोलते हो क्या? रास्ता बोलते हो क्या? पथ बोलते हो क्या? क्या बोलते हैं हम लोग उसको? मंजिल। क्या बोलते हैं इसको? मंजिल। कवि अपने जीवन में किन्हें धन्यवाद देना चाहता है? किन्हें देगा? कोई भी जब उनके साथ प्रेम देगा जो। जीवन की विशेषता क्या है? सीमित है, अनजाना है, लंबा है, अस्थिर है। तो क्या है ये? अस्थिर है। सीमित पग प्रतीक है, सीमित पग। सीमित पग मतलब क्या होता है? पग मतलब क्या होता है? रास्ता। लेकिन सीमित पग प्रतीक है किसका? तो मित्रों का है क्या? नहीं है। मित्रों का है क्या? नहीं है। रास्ते का है क्या? सीमित पग, सीमित रास्ते का नहीं है। संकरे मांगने, सीमित संसाधनों का। इसका होगा इसका राइट आंसर सीमित संसाधनों का। जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना क्या होता है? बहुत ही असंभव नहीं होता है जी, कठिन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 106 क्या बोल रहे हैं? एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी अधिगम शैली और प्राथमिकता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली देता है। किस भूमिका का निर्वाह कर रहा है? तो प्रश्नावली देगा तो क्या करेगा वो? विशेषज्ञता संबंधी सूचना। क्या करेगा? विशेषज्ञता संबंधित सूचना देने वाला। निदान शास्त्र नहीं, योजना निर्माणक नहीं, प्रबंधक नहीं। क्या कर रहा है वो? विशेषज्ञता संबंधित सूचना देने वाला। इसमें क्या बोल? कक्षा में अधिगम अनुभव बच्चे के जीवन और उसके संदर्भ जुड़े होते हैं, क्योंकि अधिगम अनुभवों की विकल्पना बच्चों की पूर्व समझ पर होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है भाई। ठीक है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अधिगम के बारे में, भाषा सीखने के बारे में कौन सा संबंध सही नहीं है? तो भाषा अधिगम का संबंध अर्थ ग्रहण करना है। अर्थ ग्रहण करना है, सही है, तभी तो भाषा में अर्थ ग्रहण करेगा। भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है, तो ये तो गलत है। जब एक ही आंसर सही तो ये सब हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। भाषा सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण पहलू है। वह प्रमुख दक्षता है जिसका विकास बच्चे में होना आवश्यक है, क्योंकि सांस्कृतिक जागरूकता और व्यक्ति की दक्षताएं बच्चों को अस्मिता का भाव प्रदान करती है। साथ ही संबद्धता, दूसरों की संस्कृति द्वारा अस्मिता को सराहना। ये दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे क्या कर रहे हैं? व्याख्या भी कर रहे हैं। 110 क्या बोल रहे हैं? किसी एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो उस विद्यार्थी कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है। सही बात है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। और विद्यार्थियों को उनके अपने प्रबल पक्ष और कमजोर पक्ष का मूल्यांकन, ये सही बात है जी, दोनों सही हैं और इनका दोनों को व्याख्या भी करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। 111 क्या हो जाएगा? पाठ रचनाकारों द्वारा लिखी गई कहानियां, कविताएं, नाटक, विधाएं होती है। हम इस प्रकार का सामग्री चयन करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है? ये लिखी जाती है, सरल भाषा में लिखी जाती है, सही हो सकता है, प्रामाणिक और स्वाभाविक भाषा में
होती है, पाठ पुस्तक शामिल किए जाने के उद्देश्य लिखे होते हैं, ये क्या होता है, स्वाभाविक भाषा में होता है, तो जल्दी समझ में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पठन उप कौशल नहीं है, तो उप कौशल कौन नहीं, स्कीमिंग वाला भैया ध्यान दीजिएगा, जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं भाई, प्रत्येक शब्द की वर्तनी जानना, इसको भी हम पेंडिंग में रखेंगे। शब्दावली को पहचानना और चयन करना सही है, अर्थ निकालना और अपरिचित कोई शब्दों प्रयोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थित करता है कि भाषा क्या है। देखिए कोई भी चीज हो ना, आपको पता चल जाता है संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या बोलता है, भाषा का विकास समर्थित करता है, भाषा क्या है, तो पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखी जाती है, नहीं सीखी जाती है, जन्मजात है, नहीं है, शाब्दिक अभिव्यक्ति से पहले धारणा बिल्कुल गलत, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतःक्रियाओं के माध्यम से। निम्नलिखित में कौन सा कथन चित्रों के बारे में गलत है, चित्रों के बारे में, देखिए हम रटने को करेंगे थोड़ा सा किनारे, बच्चों की इस तरफ चित्र बनाने के लिए अवसर मिलते हैं, अवसर तो मिलते हैं, लेकिन थोड़ा भी इसको अपरिचित और याद रखने योग्य प्रसंगों में भाषा प्रस्तुत करने में मदद करती है, ये तो करती है यार, विषय वस्तु को उभारते हैं, रुचि बनाते हैं, इसका इस तरीके के चित्र बनाने का अवसर मिलते हैं, इसी तरीके का चित्र बना देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, अभी सेम टू सेम काम कर दोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। छोटी आयु वाले बच्चे शिक्षार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही है, छोटी आयु वाले के कौन सा कथन सही है, देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर भी मैं बहुत खोजा, बहुत दिमाग लगाया, लेकिन इसका मैं कर नहीं पा रहा हूं भाई। बहुत छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के लिए अमूर्त अवधारणाओं को समझना कठिन होता है, ये मेरे को क्यों लग रहा है सही है, बाकी बहुत छोटी आयु वाले शिक्षार्थी आंशिक रूप से भी नहीं समझ पाते भाई अमूर्त चीजों को, बहुत छोटी वाले से अमूर्त अवधारणा प्रेरित होते हैं, कहां से होंगे छोटी, बहुत छोटी वाले अवधारणा बिल्कुल गलत है, यही इसको मेरे को सही आंसर लग रहा है, 115 का 4। कक्षा की एक अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे दीवारों पर कीरम कांटे का मतलब ये होता है, कीरम कांटे का मतलब ये होता है बच्चा जब ऐसे ऐसे कुछ भी बनाता है ना, ये सब ऐसे करके ऐसे कर दिया, ऐसे कुछ ऐसे जो ऐसे, वो सब क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कीरम कांटी। तो क्या बोलता है, वो शुरुआत कर रहे हैं, वर्णों को क्या कर रहे हैं, अक्षरों को लिखने की शुरुआत कर रहे हैं। एक अध्यापक ने महसूस किया कि उसके कुछ विद्यार्थियों को भाषा अधिगम के किसी पहलू विषय जैसे कि वैज्ञानिक अवधारणा संबंधित पाठ सामग्री को पठन में कठिनाइयां आ रही है। अध्यापक ने इन विद्यार्थियों को कठिनाइयां आ रही थी पृथक रूप से शिक्षण किया, जिससे कि वे इस तरह के पाठ सामग्री के प्रति समझ बना सकें और पठन कर सकें। इस तरह के अभ्यास को किस रूप में देखा जाता है, तो देखिए ये सब किसके रूप में दिया जाता है, पुष्टि नहीं, ये सब किसमें, उपचारात्मक। इस बात का आकलन करने के लिए कि विद्यार्थी किसी दुकान से कुछ देखे, दुकान से और यहाँ पे बात किसका कर दिया है, व्यवहारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए विद्यार्थी को क्या करना उचित होगा जी, तो क्या करना उचित होगा बच्चे को, तो व्यवहार की बात कर रहा है, तो दुकानदार और ग्राहक के बीच घटित कोई लघु कथा को पढ़ने का बात नहीं होगा, यहाँ व्यवहार में लाना है। दुकानदार और ग्राहक के बीच का रहा दृश्य चित्रांकन नहीं करना है, दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाले लघु संवाद को लिखने के लिए कहा जाए, खाद्य पदार्थ के संबंधित प्राथमिकता नहीं। ये क्या होगा, देखो दुकानदार और ग्राहक के बीच जो लघु संवाद हुआ दोनों के बीच, उसको लिखना है। और यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए दुकानदार और ग्राहक के बीच घटित कोई लघु कथा पढ़ने के लिए नहीं, लिखने के लिए। आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अंतःक्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे, तो भाई देखिए अंतःक्रिया है तो हम उसको मौका देंगे और क्या करेंगे, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जोड़ीदार के साथ समूह में कार्य करवाएं, बिल्कुल करेंगे। पाठ्य सामग्री सस्वर पढ़ने के लिए कहेंगे और प्रत्येक व्यक्तिगत नहीं, एक साथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी गलत है भाई, तो ए बी डी कहीं पे है क्या, ए बी डी है, कहीं बात है। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा का विकास करने के लिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करता है जिसकी भाषा को अपेक्षाकृत सरल किया गया है और जो प्रमाणिक, देखिए इसको आप पढ़े होंगे, सबको पता है, जो प्रमाणिक होता है ना, सरकारी हो गया, जो कि कोई मैगजीन हो गया या कोई नोटिस हो गया सरकारी, इस तरीके की चीज होते हैं। तो देखिए ये सब गलत है, इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समाचार पत्र। देखिए लैंग्वेज आ गया, अपन कितना तक कर चुके हैं, 120। अब बहुत जल्दी ही हम लोग क्या कर देंगे, निपटा देंगे। कितना समय बचा है, अभी हो गया है अपन को समय कितना हो गया, 24, तो 5 मिनट के अंदर इसको हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, 5 मिनट के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। देखिए ये है, आप इसको मिलाते रहिएगा, मैं इसको करवा दे रहा हूं इसका सही आंसर।
पहला हो जाएगा तीसरा ए और दोनों ट्रू है। स्पेड लाइक, लाइक क्या होता है देखिए, लाइक नाउन है क्या, नहीं है। एडजेक्टिव है क्या, नहीं है। कंजक्शन है क्या, नहीं है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो सब आना था। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, सेंटेंस क्या है, तो देखिए क्वेश्चन टैग वाला है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग। व्हाट डज द अंडरलाइन, ये क्या लिखा है, क्वेरिंग लाइट। क्वेरिंग लाइट क्या है, ये मूविंग होगा, नहीं नहीं नहीं, फ्लक्चुएट होता है। लाइट क्या होता है, फ्लक्चुएट। व्हाट वाज द रिलेशनशिप ऑफ द टी सेलर फैमिली विद द बॉय, तो उसका क्या था, ये नेबर था, फ्रेंड था, नहीं था, जिसका क्या था, सन था। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। तो देखिए उसको पढ़ेंगे तो नरेटर ऑफर्ड सिंपैथी ओल्ड वुमेन, द बॉय अट्रैक्ट हिज सिस्टर वायलेंट मैनर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 126 का आंसर क्या हो जाएगा जी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। 26 को क्या हो जाएगा, 26 को क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 127 का आंसर क्या हो जाएगा, इसको तो मैं अब कर ही लिया था। इसको क्या हो जाएगा, प्यूपिल प्रेजेंट टू बिग साउंड। बिग साउंड में किस लिए कंफ्यूज, वो क्या उसका था, मतलब थॉट क्या था, थॉट बियॉन्ड द, उसका बिलीफ के ऊपर क्या बात था, उसके ऊपर बात किया गया है। 28 नंबर क्या हो जाएगा, ब्लड से वो क्या था, वुंडेड था, ये था वुंडेड, घायल था वो। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, देखो वाट एवर अ मैन अर्नड दिया है, अर्नड 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 वाज डिवाइडेड, अर्नड भी दिया है, वाज भी दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट होगा क्या, पास्ट टेंस। देखिए परफेक्ट होता तो थर्ड फॉर्म होता, परफेक्ट होता तो क्या होता, थर्ड फॉर्म होता, थर्ड फॉर्म है लेकिन वाज लिख दिया है यहाँ पे, तो क्या पास्ट में वाज आता है, बिल्कुल नहीं, हैड आता है, ये नहीं होगा। प्रेजेंट तो होगा ही नहीं, प्रेजेंट तो होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन, देम, देम मतलब क्या होता है, उनका, देम मतलब उनका, तो उनका क्या होता है, उनका, इनका, उनका, यहाँ वहां कहां जहां तुम वह यह सब क्या होता है, प्रोनाउन होता है जी। ठीक है, Who was the selected the leader of the tribe, लीडर क्या था, सेलेक्टेड था, मस्ट डोमिनेटिंग ओल्डेस्ट और वाइसेट, तो क्या था, वो बुद्धिमान भी था और ये था। इसका सही आंसर क्या होगा, चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू पेट्रियार्क, पेट्रियार्क मतलब होता है पितृसत्तात्मक, तो फादर से संबंधित होगा। स्टेट विच फॉलोइंग द ट्रू एंड फॉल्स, तो क्या होगा, विथ न्यू काइंड्स है ना, द पेट्रार्की लेड ट्राइब टू बेटल, इसका क्या आंसर हो जाएगा, 133 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए और बी आर ट्रू, बोथ ए और बी आर ट्रू। और 134 का देखिए, इन सिचुएशंस ऑफ वॉर बिटवीन ट्राइब्स ऑफ पेट्रार्क, पेट्रार्क क्या है, इग्नोर्ड, बिकम लेस पावरफुल, गेव हिज लीडरशिप रोल, बिकम मोर पावरफुल, 134 को क्या हो जाएगा, बिकम अ मोर पावरफुल, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिकम अ मोर पावरफुल। हाउ वाज फूड डिवाइडेड इनटू, तो सबको समान बांटा गया था, इट वाज डिवाइडेड अनइक्वली, नहीं इक्वली, तीसरा आ जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, 136 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लर्न न्यू मोरल वैल्यूज, तो इसका क्या हो जाएगा, 136 का क्या हो जाएगा, 136 का क्या हो जाएगा, फोर्थ, क्या हो जाएगा, फोर्थ, लर्न सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। 137 का क्या हो जाएगा, असिस्ट देवर ओन वर्क, 137 का आंसर क्या हो जाएगा, डेवलप लैंग्वेज अवेयरनेस, क्या हो जाएगा, 137 का दो, डेवलप लैंग्वेज अवेयरनेस। 138 एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड अदर नरेटिव्स आर प्रेस्क्राइब्ड एज सप्लीमेंट्री रीडर टू लैंग्वेज लर्निंग, व्हाट इज द मेजर पर्पज ऑफ सप्लीमेंट्री, क्या करता है, प्रमोट एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव लर्निंग को क्या करता है, ये प्रमोट करता है, किसको करता है, एक्सटेंसिव लर्निंग को। 138 का भी आई थिंक यही होना चाहिए इसका आंसर। 139 क्या बोल रहे हैं, अ टीचर इन क्लास 5 गिव स्टूडेंट टास्क राइट स्टोरी, वाइल स्टूडेंट राइट स्टोरी द टीचर वॉक्स राउंड द क्लास, तो क्या हो जाएगा, फैसिलिटेटर। विच एमंग द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर, लैंग्वेज टीचर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, ग्रुपिंग लर्नर इनटू डिफरेंट क्लास, आइडेंटिफाई लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स, उनकी क्या, 140 का क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाई लर्नर्स। अब ये क्या है, अजर्सन रीजन क्वेश्चन, रीडिंग इज मोर देन जस्ट प्रोनाउंस, हाँ भाई पढ़ना उच्चारण से कुछ अलग होता है, रीडिंग इज डिकोडिंग, ये डिकोडिंग भी सही है, ये भी सही है, लेकिन क्या हो जाएगा, ए नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा
141 का बोथ ए एंड आर ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनेशन, नॉट इसका राइट हो जाएगा फोर्थ, क्या हो जाएगा फोर्थ 141 का। 142 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अजम्पशन ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग में क्या हो जाएगा अजम्पशन करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 142 का। इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो 142 का 2 हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इंपॉर्टेंस टू राइटिंग देयर देन द स्पीच, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द बिहेवियरिज्म, देखिए व्यवहारवादी कौन कौन थे, तो हमको सबको पता है कि ट्रायल एंड एरर कौन दिया तो थॉर्नडाइक दिए, ऑपरेंट कंडीशन कौन दिया तो स्किनर दिए। ये क्या लिखा हुआ देखिए एम्प्टी विसल्स वाले, ये अरस्तु का है ना, ये अरस्तु कौन दिया था भाई, ये अरस्तु कोई दिया है खाली स्लेट वाला, कौन दिया है इसको खाली स्लेट वाला जो भी है, शायद अरस्तु या कोई सुकरात ने किया था, लेकिन सोशल इंटरेक्शन किसने दिया है तो वाइगोत्स्की ने दिया है, तो ये तो सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज्ड टू एन इमर्ज्ड इन मल्टीपल ओरल लैंग्वेज फ्रॉम द अर्ली एज, मल्टीपल रिटन लैंग्वेज नहीं, बोलने वाला लैंग्वेज। 144 का क्या हो जाएगा ये बिल्कुल सही है, इन्होंने भी टिक लगाया है। ठीक है, 145 का क्या हो जाएगा ड्राइंग इज द कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द राइटिंग, बिल्कुल सही बात है ये। और पिक्चर्स आर सिंबॉलिक कैरी मीनिंग, ये भी सही बात है, ये भी क्या है सही बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 145 का आंसर क्या हो जाएगा 145 का आंसर बोथ ए आर ट्रू, और इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है सही है, सी थर्ड आगे इसका आंसर। 146 क्या बोलता है अ टीचर इन अ लैंग्वेज टास्क मेक मिस्ड एबिलिटी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, दिस मिस्ड एबिलिटी ग्रुप मेड टू, क्या कर रहा है गिव स्पेस डोमिनेट स्टूडेंट, नहीं ये आइडेंटिफाई वीकर शेयर टीचर्स लोड इनकरेज स्टूडेंट टू हेल्प वन टू अनदर, इसका तो क्लियर है, ये पता नहीं क्या सोच के लिखे, जो भी लिखे इसका आंसर को। 147 क्या बोल रहा है कि रीटेलिंग ऑफ अ स्टोरी, मतलब रीटेलिंग स्टोरी रीड बाय स्टूडेंट हिज हर ओन वर्ड्स हेल्प असेसिंग, तो जब अपने उसमें क्या करता है तो उसे क्या बोलते हैं कंप्रीहेंड करना, क्या करता है कंप्रीहेंड करना। ये क्या लिखा है रेमेडियल टीचिंग इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचर लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल टीचर लर्निंग प्रोसेस। 148 का क्या आंसर हो जाएगा बोथ यार ट्रू है ना, इसका क्या हो जाएगा ये तो सही है। रिमेडियल टीचिंग इज टू टीच अगेन नॉट नेसेसरी इन द सेम मैनर द लैंग्वेज इज नॉट प्रॉपरली, तो क्या बोलना चाह रहा है रेमेडियल टीचिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये क्या है एकीकरण का पार्ट है, क्योंकि रेमेडियल टीचिंग इज टीच अगेन नॉट नेसेसरली इन इट सेम मैनर टू लैंग्वेज आइटम प्रॉपरली। ये मेरे क्यों लग रहा है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा ए एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। 149 क्या होगा मिनिमल पेयर ड्रिल कब होता है, ये रीडिंग कम्प्रिहेंशन में होता है, प्रोनाउंसिएशन में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो इसका प्रोनाउंसिएशन में होता है जहां तक, तो प्रोनाउंसिएशन इसका सही आंसर होगा। चिल्ड्रन एट द फाउंडेशनल स्टेज आर मस्ट कंफर्टेबल एंड लर्न बेस्ट इन द देयर होम लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम भी ऑफिशियल लैंग्वेज मीडियम नहीं, तो पहला हो जाएगा 150 का पहला, 150 का हो जाएगा पहला। ओके, उसके बाद यहां से हो जाता क्वेश्चन खत्म, तो देखते हैं कितना समय हो गया है। चलिए आपका समय हो गया 1 घंटा 33 मिनट, तो इतना तो लगना ही था। चलिए ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप लोग इतना देर तक बने रहे, थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा आपसे बात कर लेते हैं। चलिए मैं भी अभी तक निकला नहीं हूं, मैं सुबह भी नहीं आराम कर पाया। चलिए आप एक एक क्वेश्चन को मिलाइएगा, जिनका सी टेट में कुछ नंबरों से सीजी टेट में कुछ नंबरों से रह गया है, वो अभी इनके पास अभी क्या है जस्ट अभी मई जून जुलाई अगस्त में फिर से एक बार सी टेट का एग्जाम हो जाएगा, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और जो नए हैं वो अभी शिक्षक भर्ती आने वाला है, और सी टेट को क्वालिफाई कर लीजिए और आप एक बेहतर भविष्य की तरफ अग्रसर होइए। जुड़िए चैनल के साथ, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए भाई, लाइक करिए, कमेंट लिखिए। वीडियो को आप क्या करते हो, थोड़ा देखते हो और छोड़ देते हो, थोड़ा देखते हो और छोड़ देते हो, उससे क्या है आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। समझ में आ गया होगा बातें। अगर आपको तैयारी करना है तो जम के करिए,
इधर क्लिक करना, उधर क्लिक करना, ये रील्स नहीं है। अगर आपको किसी एग्जाम की तैयारी करना है तो रील्स की तरह अगर ऐसे ऐसे आप करके सोच रहे हो कि स्क्रॉल करके हम क्या कर लें अपने सफलता की तरफ पहुंच जाएं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। जो आज इसमें जूझेगा उसी के आने वाले जिंदगी में आज जितना मेहनत करोगे, जितना पसीना बहाओगे, उतना ही आपको अपने जीवन में आराम और पसीना कम बहाना पड़ेगा। ये बात नोट करके रख लीजिएगा। मैं बोल दिया हूं, अपना हम लोगों का पढ़ने का एक ही लोगो रहेगा, एक ही उद्देश्य रहेगा, या क्या कर दो, जान लगा दो, या तो क्या कर दो, जाने दो। फिर बीच में उसमें कोई ऑप्शन नहीं, या तो करना है तो करो और नहीं करना है तो उसको फुल एंड फाइनल छोड़ दीजिए। अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए, अपने घर परिवार वालों को बेवकूफ मत बनाइए। अगर करना है तो अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड होके हार्ड मेहनत करके कंटिन्यूअसली मेहनत करिए, चैनल से जुड़े रहिए। मैं बार बार यकीन दिला रहा हूं कि मैंने भी ये सब एग्जाम को क्वालिफाई किया है। आप लोगों को इतना इजी वे में आपकी सफलता की तरफ पहुंचा दूंगा कि आपको खुद फील होने लगेगा कि मैं पहले कैसे था और अब मेरे में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। आप 10-15 दिन 10-15 क्लास करके देखिए, क्लास को पूरा देखिए। मैं श्योर हूं कि आप लोग खुद नीचे कमेंट लिखेंगे कि सर मेरा ये कंडीशन था, अब मैं इस चीज में कमांड हासिल कर चुकी हूं या कर चुका हूं। ओके, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश और जुनून के साथ। लगे रहिए, लेट्स क्रैक इट। ओके, थैंक यू।